गुड आफ्टरनून एवरीवन। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करता हूं सभी लोग अच्छे और जीवन का आनंद ले रहे हैं। चलिए, आज हमारा टॉपिक रहेगा ऑप्शन ग्रिक्स। बाजार में हम कॉल और पुट तो खरीदारी करते ही है। ऑप्शंस की खरीदारी और बिकवाली तो हम करते ही है। एज अ बायर, एज अ राइटर, आप कॉल ऑप्शन को बाय कर सकते हैं, पुट ऑप्शन को बाय कर सकते हैं, कॉल ऑप्शन को राइट कर सकते हैं और पुट ऑप्शंस को भी राइट कर सकते हैं। बट इसके बिहाइंड द सेंस, बाजार में ऑप्शंस अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो हमें ऑप्शन ग्रीक्स का भी थोड़ा बहुत नॉलेज रहना चाहिए, है ना। अब इसके कैलकुलेशंस, हर एक ग्रीक्स के यहाँ पर मेजर ग्रीक हमारे अगर हम बात करें ऑप्शंस में, तो पहला हमारा हो गया डेल्टा, दूसरा हो गया थीटा, तीसरा हो गया गामा, चौथा हो गया वेगा और पांचवा हो गया रो। ये हमारे पांच मेजर ऑप्शन ग्रीक्स है। इसके अलावा भी काफी सारे ऑप्शन ग्रीक्स और भी है, बट अगर हम बात करें हमारे ऑप्शन ट्रेडिंग में तो ये हमारे मेजर्स ऑप्शन ग्रीक्स हो गए। और इसके साथ साथ एक अगर हम अगर बात करें तो एम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी, एम्प्लॉयड आईवी, एम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी, उसका भी बेहद अहम रोल होता है बाजार में। तो इन चीजों को, इनके कैलकुलेशंस को आज हम इस वीडियो में, आज हम इस क्लास में समझने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप इस YouTube चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले YouTube चैनल को लाइक कर दीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आने वाली ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस, नॉलेजेबल कंटेंट्स आप तक पहुंच पाए। तो चलिए शुरू करते हैं इन ऑप्शन ग्रीक्स को समझने की। अब इनके कैलकुलेशंस को भी हमें पता रहना चाहिए और इसके कैलकुलेशंस को देखने के लिए हम आ जाते हैं एलटीपी कैलकुलेटर के ऑप्शन चेन पर। यहां पर जब आप देखेंगे तो यहां पर इस तरीके से बाजार में एलटीपी कैलकुलेटर का ऑप्शन चेन ओपन होने के बाद यहां पर ग्रीक्स का, ये मैं पूरे ऑप्शन चेन को ओपन कर देता हूं इस तरीके से। अब यहां पर देखिए, आपको यहां पर अगर ग्रीक्स, सारे ग्रीक्स को देखना है तो यहां पर सारे ग्रीक्स का, यहां पर ग्रीक्स में जाके गामा, वेगा और यहां पर थीटा, इनको सबको ओपन कर दीजिए, जिससे कि आपको यहां पर सारे सारे मेजर ग्रीक्स आपको यहां पर दिखाई देंगे, है ना। अगर हम लेफ्ट साइड में बात करें, लेफ्ट साइड में अगर हम बात करें तो लेफ्ट साइड में हमारे कॉल्स का डेटा है। लेफ्ट हैंड साइड में हमारा कॉल्स का डेटा है, ये हमारा कॉल साइड का डेटा है। और इस साइड में जितने भी ग्रीक्स आपको दिखाई दे रहे हैं, डेल्टा, गामा, वेगा, थीटा, रो आपको नहीं दिखाई देगा। रो का बेसिकली काम होता भी नहीं है। रो का काम कब होता है बाजार में? जब इंटरेस्ट रेट यानी मॉनेटरी पॉलिसी में इंटरेस्ट रेट का बदलाव होता है, तब रो इंपैक्ट करता है ना। अदरवाइज हमारे पास यहाँ जो ग्रीक्स है, डेल्टा, गामा, थीटा, वेगा, उसी का मेजर रोल आपको यहाँ पर ज्यादातर तरीके से दिखाई देगा। और अगर हम पुट साइड की बात करें तो सेम एज ऑन, इस साइड में भी आपका आईवी, डेल्टा, गामा, वेगा, थीटा और रो तो यहां पर भी नहीं दिखेगा आपको। तो ये हमारे मेजर ग्रीक्स आपको दिखाई दे रहे हैं। तो पुट साइड के डेटा में भी आपको ग्रीक्स का कॉलम दिखाई दे रहा है और कॉल साइड के डेटा में भी आपको ग्रीक्स का कॉलम दिखाई दे रहा है। वन बाय वन हम यहां पर समझने की कोशिश करते हैं कि बाजार में ग्रिक्स का कैलकुलेशन है, ग्रिक्स का क्या मेजर रोल होता है। आई बात समझ में? कोई कंफ्यूजन है? अभी तक यहाँ पर जितने भी लोग लाइव बैठे हैं, जितने भी लोग क्लास अटेंड कर रहे हैं, अगर आप लोगों को यहाँ पर कोई सवाल होगा तो आप वन बाय वन पूछ सकते हैं। देखिए, मेजर, जब हम ऑप्शन ट्रेड करते हैं तो ये कैलकुलेशंस हम प्रीमियम्स, प्रीमियम्स के कैलकुलेशंस में कैसा बदलाव हो रहा है, क्या हो रहा है, वो ऑटोमेटेड एआई फिल्टर यानी एआई एलटीपी कैलकुलेटर आपको करके देता है। बट फिर भी हमें इसके बिहाइंड द सेंस कैलकुलेशंस पता रहना चाहिए, इसीलिए हम आज इस ऑप्शन ग्रिक्स का क्लास कर रहे हैं, है ना। तो यहां पर आपको शॉर्ट में ज्यादा डीप डाउन रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। बेसिकली इनके क्या वर्क है वो हमें पता रहना चाहिए, किस तरीके से ऑप्शन ग्रिक्स प्रीमियम्स पर क्या इफेक्ट डालते हैं वो हमें पता रहना चाहिए। चलिए शुरू करें। अब यहां पर सबसे पहले अगर बात करें, सबसे पहले यहां पर मैं रिवर्सल प्राइस ला देता हूं, ठीक है। रिवर्सल प्राइस को हटा के स्पॉट प्राइस, यहां पर हम प्रीमियम्स को ला लेते हैं। ये रहा हमारा प्रीमियम्स। और ग्रीक्स का अगर हम बात करें तो यहां पर सारे ग्रीक्स आपके ओपन होके दिखाई दे रहे क्या ऑप्शन चेन में? चलो ऑप्शन चेन को थोड़ा सा अगर हम छोटा करने की कोशिश करें, ठीक है। यहां से ग्रीक्स स्पॉट प्राइस रखने पर ही ग्रीक्स आ रहा है, ठीक। तो चलिए अब बात कर लेते हैं यहां पर सबसे पहला नंबर का ग्रीक हमारा कौन सा हो गया? सबसे पहले नंबर का ग्रीक्स हो गया हमारा डेल्टा।
डेल्टा की अगर डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बात करें तो डेफिनेशन इनकी आपको गूगल पर भी आप देख सकते हैं, काफी सारी जगह आपको यहाँ पर डेफिनेशन मिल जाएगा। बट अगर शॉर्ट में बात करूँ, ये देखिए, डेल्टा इन द स्टॉक मार्केट, डेल्टा टिपिकली रेफर्स द मेजर ऑफ हाउ द प्राइस ऑफ ऑप्शन इज एक्सपेक्टेड टू चेंज व्हेन द प्राइस ऑफ अंडरलाइन असेट, अंडरलाइन स्टॉक चेंजेस बाय ₹1। यानी कि अगर डेल्टा की बात करें, डेल्टा बाजार में प्रीमियम्स यानी बाजार के मोमेंटम पर, ये स्पॉट मार्केट के अंडरलाइन असेट के मोमेंटम पर ये बाजार में प्रीमियम्स को कितना चेंज करना है, यानी कितना बढ़ाना है और कितना घटाना है, ये कौन डिसाइड करता है बाजार में? कमेंट करके बताइए। ये डिसाइड करता है डेल्टा। यानी कि किसी भी पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पर, किसी भी पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पर बाजार के अंडरलाइन असेट के मोमेंटम के अकॉर्डिंग इस पर्टिकुलर प्रीमियम पर कितना चेंजेस लाना है या कितना चेंजेस बढ़ाना है या कम करना है, वो कौन डिसाइड करता है? वो करता है डेल्टा। यानी कि इफ एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश करते हैं यहां पर। अब यहां देख लेते हैं इस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम कितना है अभी, इस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम कितना है। यहां से डेल्टा अगर मैं ओपन करना चाहूं, ठीक है, डेल्टा आ गया, थीटा आ गया, बीटा आ गया, गामा आ गया। ओके, अब यहां देखिए, अब बाजार में अगर हम देखने की कोशिश करें, 25,050, ये हमारा हो गया स्ट्राइक प्राइस, और उस स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम कितना हो गया? 123.7 रुपीज, है ना? 123.7 रुपीज। अब बाजार में अगर अंडरलाइन असेट की बात करूं, यानी निफ्टी की अगर हम बात करें, निफ्टी का अभी प्राइस कितना चल रहा है? 25,075। आप यहां पर लिख सकते हैं निफ्टी का स्पॉट प्राइस, स्पॉट प्राइस कितना चल रहा है? स्पॉट प्राइस है निफ्टी का 25,075 रुपीज। ये राउंड फिगर लेवल पकड़ रहे, हम पीछे का प्राइस नहीं पकड़ रहे, है ना? 25,075। अब अगर हम बात करें निफ्टी, निफ्टी की अगर हम बात करें यहां से, निफ्टी इफ अगर बाजार में 100 पॉइंट का मोमेंटम अगर आपको यहां से दिखाई दे रहा है, आप डेटा देख रहे हैं, ऑप्शन चेन देख रहे हैं, आपको पता है कि हमें कब बाजार में खरीदारी करना है। अगर हमने डेटा देख लिया, सिनेरियोस देख लिया, और उसके बाद आप डेटा देखिए या फिर कोई और अदर चीजें देख रहे हैं आप, जैसे कि काफी सारे लोग डेटा के अकॉर्डिंग प्राइस एक्शंस भी देखते हैं, जो भी चीज देख रहे हैं, बट आपके पास अगर व्यू यहां से बुलिश है, यानी निफ्टी 25,075 से 100 रुपीज, अगर 100 रुपीज मूव करता है पॉजिटिव साइड, 100 रुपीज बुलिश मूव आपको यहां से एक्सपेक्टेड लग रहा है, तो यहां पर इस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस का 25,050 के स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम जो 123 रुपए है, अगर बाजार यहां से 100 पॉइंट मूव करता है अंडरलाइन असेट, तो ये प्रीमियम में कितना बदलाव आएगा, वो चीज आज हम डिस्कस करेंगे। और वो चीज कौन बताता है आपको? डेल्टा। यानी कि इस स्ट्राइक प्राइस का अगर हम बात करें, 25,050 के स्ट्राइक प्राइस का डेल्टा कितना है? 0.54, 0.54, है ना? 0.54। तो ये अगर इस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस का डेल्टा 0.54 है, और अगर निफ्टी यहां से 100 पॉइंट मूव करता है, यानी कि 100 पॉइंट यहां से प्लस होता है, प्लस 100 पॉइंट, तो यहां से बाजार कितना हो जाएगा? निफ्टी का अंडरलाइन असेट, निफ्टी का अंडरलाइन असेट कितना हो जाएगा बताइए? 25,175, है ना? ये अंडरलाइन असेट का प्राइस हो जाएगा। लेकिन ये 123 का प्रीमियम बढ़ के कितना होगा? तो यहां पर आपका कैलकुलेशंस कैसे किया जाता है, उसका कैलकुलेशंस, अगर अंडरलाइन असेट 100 पॉइंट मूव हो रहा है, मींस 100 पॉइंट अंडरलाइन असेट मूव हो रहा है, तो डेल्टा को हमें उसमें मल्टीप्लाइड कर दे रहा है। 100 मल्टीप्लाइड बाय 0.54, 0.54 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बताइए आप? कितना हो जाएगा? 54 रुपीज। कितना हो जाएगा? 54 रुपीज, है ना? 54 ही हो जाएगा ना? कैलकुलेशंस करके आप देख लीजिएगा, आपको यहां से क्लियर हो जाएगा। 54 रुपीज आपका यहां पर प्राइस आ गया। अब ये 54 रुपीज कहां पर ऐड हो जाएंगे? इस पर्टिकुलर 123 रुपीज के प्रीमियम में, है ना?
123 रुपीज के प्रीमियम में ये पर्टिकुलर 54 रुपीज ऐड हो जाएंगे। इट मीन्स यहां पर आप लिख दीजिए 123 प्लस 54 रुपीज, 54 रुपीज इज इक्वल्स टू 177। यानी कि ये प्रीमियम यहां से अगर 100 पॉइंट मूव करेगा बाजार, तो यहां पर ये पर्टिकुलर 123 का प्रीमियम ऑलमोस्ट 177 के आसपास आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 177 के आसपास ये पर्टिकुलर प्रीमियम 100 पॉइंट के मोमेंटम में हमारा प्रीमियम कितना बढ़ रहा है? 54 रुपीज के आसपास ही बढ़ रहा है ना। यानी कि बाजार बाजार ने तो 100 पॉइंट मूव किया, निफ्टी ने 100 पॉइंट मूव किया, लेकिन यहां पर डेल्टा 0.54 रहने के वजह से बाजार में इस पर्टिकुलर ऑप्शन प्रीमियम का रेट बढ़कर 54 रुपीज ही हुआ। यानी कि जो डेल्टा रहता है उस अकॉर्डिंग बाजार में कैलकुलेशन किया जाता है ना। अब ये 177 तो हमने डेल्टा के अकॉर्डिंग प्राइस निकाल लिए, 54 के डेल्टा के अकॉर्डिंग। लेकिन जब बाजार में यहां कैलकुलेशन होता है, जब निफ्टी यहां से 50 पॉइंट्स ऊपर जाएगा, 50 पॉइंट्स ऊपर जाने के बाद इस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस का डेल्टा 50 पॉइंट ऊपर जाने के बाद अब 0.59 के हिसाब से बढ़ेगा, है ना। एक साथ 100 पॉइंट जाने से तो स्ट्राइक प्राइस भी बदलेगी अपनी अपनी जगह। तो यहां से जब बाजार 50 पॉइंट्स ऊपर जाएगा तो ये 54 का डेल्टा बदल के क्या हो जाएगा? 59। तो अब यहां से 50 पॉइंट बढ़ने के लिए इसका प्राइस 59 के हिसाब से, 0.59 के हिसाब से कैलकुलेशन होता है। तो हमने जो 177 का कैलकुलेशन निकाले अभी, 177 का जो ये कैलकुलेशन निकाले, वो बढ़कर 180 89 के आसपास भी हो सकता है, क्योंकि 50 पॉइंट के मोमेंटम के बाद डेल्टा किस हिसाब से बढ़ेगा? डेल्टा बढ़ेगा अगले स्ट्राइक प्राइस के कैलकुलेशन के हिसाब से। आ गई बात समझ में? डेल्टा कैसे मूवमेंट आपका प्रीमियम्स में बदलाव लाता है। इसी के तरीके से अगर हम बात करें पुट साइड में, तो पुट साइड में भी सेम एज ऑन ऐसा ही मोमेंटम होगा। इस तरीके से ही बाजार में मोमेंटम आपको दिखाई देगा। यानी कि अगर हम बात करें पुट साइड में कोई भी एक पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस की, अगर हम बात करें 25,100, और यहां से ये 108 इसका प्रीमियम दिखाई दे रहा है पुट साइड का। अब बाजार में अंडरलाइन असेट कितना चल रहा है? 25,075। ये अंडरलाइन असेट अगर यहां से 100 पॉइंट बाजार अगर मोमेंटम बियरिश देता है, 100 पॉइंट बाजार टूटता है, तो यहां पर बाजार में 100 पॉइंट टूटने से इस पर्टिकुलर प्रीमियम में कितना बदलाव आएगा बताइए मुझे आप लोग। इसका डेल्टा कितना है? 0.50, है ना, 0.50। तो यहां पर 100 पॉइंट अगर बाजार में मोमेंटम आता है आपके फेवर में, तो ये 108 का प्रीमियम कितना बढ़ेगा? मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा कितना है? 0.50 इज इक्वल्स टू 50 रुपीज। यानी कि 100 पॉइंट अगर बाजार अंडरलाइन असेट अगर आपके फेवर में चल रहा है, तो आपका ये प्रीमियम बढ़ के 50 रुपीज एड ऑन हो जाएंगे इसमें। यानी 108 का प्रीमियम हो जाएगा 158 रुपीज, है ना, 158 रुपीज। यानी कि यहां पर 108 प्लस 50 रुपीज अगर आप करेंगे तो ये प्रीमियम बढ़कर आ जाएगा 158 रुपीज। आ गई बात समझ में? ये मोमेंटम डेल्टा की, डेल्टा का कैलकुलेशंस कैसे हो रहा है? जितना डेल्टा रहेगा उसके हिसाब से अंडरलाइन असेट में जो मोमेंटम आएगा उसको हमें मल्टीप्लाइड कर देना है डेल्टा से। तो ये होगा डेल्टा का कॉन्सेप्ट। यहां पर किसी को कोई डाउट है डेल्टा के कॉन्सेप्ट पे? क्लियर है सभी को? चैट कमेंट बॉक्स में आप एक्टिव रहिए, है ना। क्लियर है ना सभी को डेल्टा का कॉन्सेप्ट? चलिए, क्लियर है सभी को। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम दूसरा जो हमारा ग्रीक है, वो है गामा। अब गामा की अगर हम बात करें, गामा कॉल साइड में भी है, पुट साइड में भी गामा दिखाई दे रहा है ना। यहां पर अगर हम बात करें, अभिषेक सर लास्ट में ये टॉपिक खत्म हो जाएंगे तो हम डिस्कशन कर लेंगे, है ना अभिषेक सर, फिर हम डिस्कशन कर लेंगे। अब बात कर लेते गामा की। यानी कि अगर डेल्टा और गामा की अगर हम बात करें, द मोमेंटम, द प्रीमियम्स में जो बदलाव लाना है, प्रीमियम्स में जो बदलाव लाना है वो कौन कैलकुलेट करता है? वो गामा कैलकुलेट करता है। लेकिन गामा में जो बदलाव लाना है, डेल्टा में जो बदलाव लाना है, 50 पॉइंट के मोमेंटम में डेल्टा कितना चेंज होगा?
वो कौन डिसाइड करता है? वो कौन डिसाइड करता है? गामा। द मोमेंटम, द प्राइस चेंज इन डेल्टा, द प्राइस चेंज इन डेल्टा इज कैलकुलेटेड बाय गामा। यानी कि डेल्टा के अंडरलाइन असेट के मोमेंटम में जब अंडरलाइन असेट का प्राइस चेंज होता है, बढ़ता या कम होता है, तो यहां पर बढ़ने और कम होने पर डेल्टा का कैलकुलेशन कौन करता है? डेल्टा का कैलकुलेशन करता है गामा। आई बात समझ में? यस, गामा इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डेल्टा, है ना। गामा, यहां पर अगर हम देखें गामा, गामा कितना है? 0.001। और डेल्टा कितना है यहां पर इस स्ट्राइक प्राइस पे? 0.54। कौन सी स्ट्राइक प्राइस की बात कर रहे हैं हम? 25,050। इट मीन्स जब, अब ये अंडरलाइन असेट हो गया, फिर निफ्टी का प्राइस ही हम देख लेते हैं यहां पर। निफ्टी का प्राइस कितना है? निफ्टी का प्राइस 25,075। इफ अगर निफ्टी, इफ अगर निफ्टी 50 पॉइंट्स मोमेंटम, या फिर आप 100 पॉइंट्स ही पकड़ लीजिए राउंड फिगर, है ना। अगर निफ्टी यहां से 100 पॉइंट्स, 100 पॉइंट्स अंडरलाइन असेट में, चाहे बुलिश मोमेंटम, है ना, अभी हम बुलिश मोमेंटम की बात कर रहे हैं। 100 पॉइंट अगर बुलिश होती है अंडरलाइन असेट, 100 पॉइंट बुलिश होता है, इट मीन्स अब यहां पर इस स्ट्राइक प्राइस में गामा कितना दिखाई दे रहा है? 0.001 मल्टीप्लाइड बाय 100, 0. 0.001, है ना। यहां पर देखिए इसका कैलकुलेशन कैसा है? सिंपल। यहां पर अगर हम बात करें, एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। डेल्टा कितना है इस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस की? अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस की, डेल्टा कितना है? 0.54, है ना। 0.54, और इसका गामा कितना है? 0.001। यहां पर अगर आप कैलकुलेशन करोगे, इसमें 100 पॉइंट, अगर अंडरलाइन असेट 100 पॉइंट बढ़ता है, तो आप सिंपली डेल्टा 100 पॉइंट मोमेंटम, 100 पॉइंट बुलिश होता है, 100 पॉइंट्स बुलिश मोमेंटम है, तो आप सिंपली डेल्टा कितना है? 0.001 मल्टीप्लाइड बाय 100 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? आप बताइए। 0.001 मल्टीप्लाइड बाय 100, यानी कि यहां पर आ जाएगा 0.1, है ना। 0.1 आ जाएगा। अब 0.1 प्लस कितना है हमारा डेल्टा? डेल्टा कितना है? 0.1 प्लस हमारा डेल्टा कितना है यहां पर? 0.54। तो आप ऐड कर दीजिए, प्लस 0.54, कितना आ जाएगा आपका यहां पर? 0.54 इज इक्वल्स टू 0.64। आपका कैलकुलेशन आ जाएगा यहां पर 0.64। क्लियर है? तो इट मींस जब बाजार में 100 पॉइंट्स मोमेंटम आएगा स्पॉट प्राइस पर, अंडरलाइन असेट पर, तो उसमें ये स्ट्राइक प्राइस 100 पॉइंट मोमेंटम के बाद यहां पर कन्वर्ट होकर आ जाएंगी। कहां पर? 100 पॉइंट्स, यानी दो डीप इन द मनी चले जाएंगी। इट मींस
यहाँ का डेल्टा जो 0.54 है, 100 पॉइंट्स मोमेंटम के बाद ये डेल्टा कितना हो जाएगा? 0.64। आप यहां पर देख सकते हैं, यहां पर ये 100 पॉइंट मोमेंटम के बाद ये जो डेल्टा है 0.54 का डेल्टा बदलकर कितना हो जाएगा? 0.64। आई बात समझ में? इसको कैलकुलेट किसने किया? हमारे गामा ने कैलकुलेट किया। किसने कैलकुलेट किया? गामा ने। आई बात समझ में? यहां पर कोई कंफ्यूजन है? ये देख लीजिए आप लोग, कैलकुलेशंस अगर देखना है तो 100 पॉइंट्स मोमेंटम में बाजार में ये जो भी डेल्टा रहेगा, यहां पर जो भी गामा रहेगा, गामा को आपको जितना पॉइंट मोमेंटम हो रहा है बाजार में उससे मल्टीप्लाइड कर देना है। जो भी यहां पर अमाउंट, जो भी यहां पर कैलकुलेशन निकल कर आएगा, उसको गामा, उसको डेल्टा से आपको एड ऑन कर लेना है। उसको आपको डेल्टा से एड ऑन करना है, ऐड कर देना है। तो जो भी आपका यहां पर डेल्टा निकल कर आएगा, यानी कि 100 पॉइंट मोमेंटम में बाजार का डेल्टा बदलकर कितना हो जाएगा? 0.64। यही बात समझ में? बिल्कुल, बोथ साइड आपको गामा उस तरीके से ही दिखना। अगर पुट साइड की बात करें, पुट साइड में भी ऐसा ही मोमेंटम है, यानी 100 पॉइंट बेयरिश। अब ये अगर अगेंस्ट में भी जाता है तो भी आपको इसी तरीके से कैलकुलेशन करना है ना? इसी तरीके से कैलकुलेट करना है। -100 करोगे तो यहां पर आपका -100 पॉइंट होने पे यहां पर ये डेल्टा बदल के आ जाएगा, है ना? इस स्ट्राइक प्राइस का डेल्टा 0.44 हो जाएगा। क्लियर? आ गया समझ में? सेम एज ऑन इस साइड में बात कर लेते, पुट साइड में। पुट साइड में यहां पर प्रीमियम कितना है? 25,100 का 108 है। इसका डेल्टा कितना है? 0.50। और इसका गामा कितना है? 0.001। तो यहां पर इफ 100 पॉइंट बाजार का मोमेंटम आएगा, 100 पॉइंट के मोमेंटम में ये डेल्टा कितना बदल कर चेंज होगा, वो कौन डिसाइड करता है? गामा। अब यहां पर आपको सिंपली गामा लिख लेना है, 0.001, 0.001 मल्टीप्लाइड बाय 100 इज इक्वल्स टू, फिर सेम सेम यहां पर नंबर निकल कर आ जाएगा 0.1। अब 0.1 प्लस डेल्टा कितना है? 0.50 इज इक्वल्स टू, कितना हो जाएगा? 0.60 के आसपास, है ना? आप कैलकुलेट कर लीजिए, कैलकुलेटर ओपन करके 0.01 प्लस 0.50 कर लीजिए, तो यहां पर कैलकुलेशन आ जाएगा 0.6 का। आई बात समझ में? तो ये बाजार में आपका गामा का काम ही यही है कि द प्राइस चेंज इन डेल्टा इज कैलकुलेटेड बाय गामा। आ गए? शॉर्ट एंड क्लियर? समझ आ गया इतना गामा का कॉन्सेप्ट, है ना? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है गामा के कैलकुलेशंस पर? क्लियर? दिस कॉल विल बी स्प्लिटेड एज 50-50 पॉइंट्स एज मार्केट मूव। यस, बिल्कुल। यानी कि सिंपल कॉन्सेप्ट में अगर हम बात करें, बाजार में निफ्टी की अगर हम बात करें, तो निफ्टी में आपको सिंपल यहां पर एक और इजी मेथड में बताऊं, तो यहां से देखिए 123 रुपीज प्रीमियम है, 25,050। यानी कि जब बाजार यहां से 100 पॉइंट बुलिश मूव करेगा, तो इट मींस इसके बाद 100 पॉइंट छोड़ दीजिए, 50 पॉइंट्स बुलिश मूव करेगा, तो ये स्ट्राइक प्राइस अपनी जगह बदल देंगी। यानी कि ये इमेजिनरी लाइन कहां पर आ जाएगी? इमेजिनरी लाइन 50 पॉइंट्स बुलिश मूव से यहां पर आ जाएगी। यानी कि ये 123 का प्राइस बदल कर क्या हो जाएगा? बुलिश मूवमेंट के अकॉर्डिंग 155। सब स्ट्राइक प्राइस, सारी की सारी स्ट्राइक प्राइस अपने यहां पर जगह बदल देंगे। यानी 123 का प्रीमियम कितना हो जाएगा? 155। 50 पॉइंट्स के बुलिश मूव में 155 का प्रीमियम ऑलमोस्ट बढ़कर कितना हो जाएगा? 188.99 के आसपास। और 50 पॉइंट के मोमेंटम में 189 का प्रीमियम बढ़कर कितना हो जाएगा? 228 के आसपास। तो इस तरीके से ही मोमेंटम आपको दिखाई देगा। क्लियर? इजी मेथड में अगर हम बात करें तो आ गई बात समझ में? गामा और डेल्टा की हम जो बात कर रहे थे, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है आप लोगों को? अब बात करते हैं नेक्स्ट, जो हमारा सेम गामा कॉल विल बी डन। ओके, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम थीटा की। थीटा, और इसको अगर आप शॉर्ट फॉर्म में अगर बात करें, डेल्टा, डेल्टा डिनोट्स द डायरेक्शन ऑफ मार्केट, यानी डी फॉर
डायरेक्शन, यानी डी से अगर हम फुल फॉर्म देखें तो डायरेक्शन ऑफ मार्केट, टी से अगर हम फुल फॉर्म की बात करें, जो हम थीटा की बात कर रहे हैं, तो टी, टी फॉर टाइम, और टाइम डिके, यानी कि थीटा डिके। अगर इस ऑप्शंस में बात करते हैं, ऑप्शंस बायर का सबसे बड़ा दुश्मन, चाहे आप कॉल ऑप्शन बाय करिए चाहे आप पुट ऑप्शन बाय करिए, ऑप्शन बायर का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? ये थीटा, यानी कि जिसको हम कहते हैं टाइम डिके। बिल्कुल बुलिश में लाइन, सौरभ जी बुलिश में लाइन इस साइड जाएंगी, बॉटम की ऑफ तरफ मूव करेंगे, है ना। जब बाजार मूव करेगा 50 पॉइंट बुलिश, तो ये मोमेंटम, ये इमेजिन लाइन ऑप्शन चेन में ऊपर की ओर जाएंगी, लेकिन अच्छा 50 पॉइंट्स मूव करने पे यहां आ जाएंगे, है ना। ठीक है, बुलिश मूव करेंगे, ठीक है। हाँ ठीक है, वही कैलकुलेशन है, यहां पर आ जाएगी। क्लियर? इमेजिन लाइन, अगर मार्केट बुलिश है तो इमेजिन लाइन ऑप्शन चेन में बॉटम, टॉप की तरफ जाती है ना। बुलिश है तो टॉप की तरफ, ये टॉप है हमारा ऑप्शन चेन में, टॉप नीचे है, बॉटम ऊपर है ना। इस चीज में कंफ्यूज मत होइएगा। जब मार्केट नीचे जाता है तो हमारा ये इमेजिन लाइन ऑप्शन चेन में ऊपर की ओर जाना शुरू करता है, ऊपर की ओर, यानी ऊपर हमारा ऑप्शन चेन में बॉटम है ना। छोटी स्ट्राइक प्राइस ऊपर है, इसलिए इमेजिन लाइन ऊपर की ओर मूव करती है। क्लियर? अब बात कर लेते हैं यहां से थीटा, सबसे बड़ा दुश्मन टी, टी फॉर टाइम डिके, है ना, टी फॉर टाइम। तो यहां पर इफ बाजार की अगर हम बात करें मॉर्निंग में, थीटा को समझने की कोशिश करते हैं, इस स्ट्राइक प्राइस पर 9:15 पर अगर अब बाजार ओपन होता है, तो यहां पर दोनों साइड में आपको थीटा दिखाई दे रहा है, कॉल साइड भी थीटा दिखाई दे रहा है, पुट साइड भी थीटा दिखाई दे रहा है। इट मींस जब बाजार ओपन हुआ तब आप लोगों ने अंडरलाइन असेट देखा है 9:15 में 25,075। इट मींस ये प्रीमियम, अभी बाजार यहां पर ओपन है 25,075, यानी कि जब बाजार एंड होता है 3:15 3:30 बजे तक, अगर बाजार में मोमेंटम आता है, कभी बाजार 100 पॉइंट्स ऊपर, कभी बाजार 100 पॉइंट माइनस, यानी कि बाजार में सारा दिन, सारा दिन यहां पर मोमेंटम दिखाता हूं आपको, बाजार का ये 25,075 है। कभी बाजार मोमेंटम अपसाइड मोमेंटम करता है, कभी डाउन तरफ मोमेंटम करता है, यानी एट द एंड ऑफ द डे अगर बाजार इसी प्राइस बैंड के आसपास आकर क्लोज करता है, तो इट मींस ये जो प्रीमियम में हमारा जो टाइम वैल्यू है, टाइम वैल्यू क्या हो जाएगा? थीटा डीके, यानी कि टाइम वैल्यू यहां पर ऑटोमेटिक माइनस हो जाएगा, यानी कि 123 रुपीज का प्रीमियम डीके हो होकर यहां से 28 रुपीज माइनस हो जाएगा, यानी ये 84 का रुपीज का प्रीमियम डीके हो होकर यहां से 21 रुपीज माइनस होना शुरू कर देगा। ये दर्शाता है बाजार में टाइम डिके, यानी कि बाजार में मोमेंटम तो आया, उस अकॉर्डिंग हमारे प्रीमियम कम ज्यादा भी हुए, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जहां से बाजार खुला वहीं अगर बाजार क्लोज कर देता है, या टिल द एक्सपायरी अगर बाजार में यही क्लोजिंग आ जाती है, तो ये जो जितना हमारा टाइम वैल्यू है यानी कि थीटा है, वो क्या हो जाता है? इस पर्टिकुलर प्रीमियम्स में माइनस हो जाता है। यानी कि अगर बात करें एट द एंड ऑफ द डे 123 रुपीज में से थीटा अगर माइनस कर दे हम 28 रुपीज, तो ऑलमोस्ट ये प्रीमियम कितना हो जाएगा? 123 माइनस अगर 28 कर दे तो ये प्रीमियम 95 रुपीज के आसपास रह जाएगा। कितना रह जाएगा? 95 रुपीज के आसपास। आई बात समझ में आप लोगों को? यानी कि यहां पर थीटा आपको क्या दर्शाता है? थीटा मतलब यहां बाजार में कितना, यहां मोमेंटम यानी कि कितना टाइम वैल्यू, कितना इस प्रीमियम में से डीके लग सकता है, वो कौन दिखाता है? यहां पर थीटा दिखा देता है, थीटा कैलकुलेट करके आपको दे देता है। आई बात समझ में? सीड्स ऑफ मार्केट इज गेम ऑफ परसेंटेज, यस बिल्कुल। डिक्रीजिंग रेट अगर आपको देखना है निखिल जी, तो सिंपल, अब आप देख लीजिए यहां पर, अगर सिंपल आपको थीटा का कैलकुलेशन यानी टाइम वैल्यू का कैलकुलेशन करना है, तो यहां पर आप कैसे कर सकते हैं? जैसे जैसे यहां पर एक्सपायरी पास आते जाती है, थीटा बढ़ते जाता है ना, थीटा का वैल्यू बढ़ते जाता है, क्योंकि टाइम वैल्यू ही बढ़ता है ना एक्सपायरी पास आने पर, इंटरेंस टाइम वैल्यू ही यहाँ पर बढ़ जाता है, यानी टाइम वैल्यू कम होते जाता है, यानी कि टाइम वैल्यू बढ़ना यानी टाइम वैल्यू एट द एक्सपायरी, टाइम वैल्यू ही हमारे इस प्रीमियम में बचा रह जाता है ना। यानी कि अगर हम बात करें यहां पर सिंपल मेथड में इसको और समझने की, थीटा कैसे कैसे किस तरीके से डीके होता है, तो अभी बाजार देख लीजिए 25,000 से
बाजार 25,050 से बाजार कितना रुपीस ऊपर है? 25,075, यानी 25 रुपीस ऊपर है। यानी कि इस पर्टिकुलर प्रीमियम में ऑलमोस्ट सिर्फ और सिर्फ कितनी है इंट्रिंसिक वैल्यू? 25 रुपए। बाकी बचा हुआ क्या है सारा का सारा? बाकी बचा हुआ सारा का सारा क्या है? 123 माइनस 25 करेंगे तो 98 रुपीस। 98 रुपीस आपका क्या है इस पर्टिकुलर प्रीमियम में टाइम वैल्यू है ना? ये टाइम वैल्यू को अगर आपको देखना है तो यहां से भी आप देख सकते हैं। ये देखिए टाइम वैल्यू कितना है? 98 रुपीस है। अब 98 रुपीस हमारा एक्सपायरी कब है? परसों के दिन, यानी कल और परसों। कल के दिन भी बाजार खुला रहेगा और परसों एक्सपायरी है। 2 दिन में इस 98 रुपीस को पूरा का पूरा क्या करना है? जीरो करना है ना? 98 रुपीस को जीरो करना है, यानी कि 2 दिन में ये 98 रुपीस को अगर डिवाइड बाय टू कर दू, 98 डिवाइड बाय टू कर दू, डिवाइड बाय टू तो 49 रुपीस यहां पर क्या होना है? एक दिन में उसको डीके करना है। यानी मोमेंटम एक एवरेज अगर हम बात करें, 2 दिन बाजार में एक्सपायरी को बचा हुआ है, 2 दिन में ये 98 रुपीस जीरो करना है, तो एक दिन में ऑलमोस्ट 49 रुपीस उसको डीके करना पड़ेगा अगर बाजार यही रह गया, यही क्लोजिंग कर दिया तो, है ना? आई बात समझ में? क्लियर है थीटा का कॉन्सेप्ट? बिल्कुल। तो ये होता है इस तरीके से बाजार में थीटा का कैलकुलेशन, है ना? जी हाँ, 25 रुपीस यहां पर ये जो है ना 28 रुपीस थीटा है, यानी एक दिन में बाजार में ऑलमोस्ट इतना रुपीस, इतना टाइम वैल्यू उसको डिके करना रहता है। इसीलिए हम ऑप्शन एज अ ऑप्शन बायर हम कभी भी प्रीमियम्स को होल्ड करके या कैरी फॉरवर्ड करके नहीं जाते हैं, क्योंकि अगर कल बाजार यही ओपनिंग हो गई और यहां पर प्रीमियम्स में कोई बदलाव नहीं आया तो ये ऑटोमेटिक प्रीमियम क्या हो जाएगा? डीके हो जाएगा। क्लियर? ये ऑटोमेटिक प्रीमियम क्या हो जाएगा? डीके हो जाएगा। बिल्कुल सर, ये वीडियो आपको यूट्यूब पर अपलोड मिल जाएगा, जिससे कि आप ये कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। ये वीडियो आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा, है ना? डेडिस इंटरनेशनल स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आपको ये वीडियो का अपलोड मिल जाएगा। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट यहां पर आपको सिंपल आईवी और वेगा, है ना? ये वेगा का कॉन्सेप्ट है। वेगा एंड आईवी बचा हुआ है, यानी कि वेगा और आईवी में बाजार का मेन रोल अगर हम बात करें, मेजर ग्रीक जो वेगा की अगर हम बात कर रहे हैं, वेगा का कैलकुलेशन आईवी के अकॉर्डिंग किया जाता है ना? यानी कि आईवीज में और आईवीज और वेगा का एक एक दूसरे का क्या है? कोरिलेशन है। अगर हम बात करें तो आईवी और वेगा का एक दूसरे का कोरिलेशन है, और गामा और डेल्टा का एक दूसरे का कोरिलेशन है। आई बात समझ में? आईवी, आईवी मतलब इंप्लॉयड वॉलेटिलिटी इन पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस प्रीमियम्स, यानी कि ये 123 रुपीज में बाजार में अगर हम आईवी देखें, इन केस आईवी कितना दिखाई दे रहा है? 10.92, यानी कि 123 रुपीज का जो प्रीमियम है, एक दिन में इस प्रीमियम में 10% का मोमेंटम आ सकता है, वॉलेटिलिटी आ सकती है, 10% बढ़ भी सकता है और 10% कम भी हो सकता है। ये बाजार में इंप्लॉयड वॉलेटिलिटी आपको यहां पर शो करता है, और एक तरीके से बाजार में कितना मोमेंटम, यानी कि ये इंप्लॉयड वॉलेटिलिटी, अगर हम इंडेक्स और पर्टिकुलर स्टॉक्स की बात करें तो दोनों में अपने आप में इंप्लॉयड वॉलेटिलिटी का रोल डिफरेंस होता है, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। आई बात समझ में? डिफरेंस का मतलब, डिफरेंस का मतलब यहां पर अगर हम देखें तो ये पर्टिकुलर प्रीमियम में चाहे कॉल साइड चाहे पुट साइड, पुट साइड का 84 रुपीज का प्रीमियम आज दिन के दौरान कितना वॉलेटाइल हो सकता है? 11.69%। यहां पर बढ़ भी सकता है और 11.69% कम भी हो सकता है। आई बात समझ में? ये वॉलेटिलिटी को दर्शाता है आईवी, यानी कि बाजार में वॉलेटाइल, बाजार में इस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस में या फिर पर्टिकुलर निफ्टी में अगर हम देखें ऑप्शंस को, तो वॉलेटाइल वॉलेटिलिटी कितनी है? अगर ज्यादा आईवी रहेंगी तो ज्यादा वॉलेटिलिटी रहेंगी, यानी बाजार में बड़े मोमेंटम आने की पॉसिबिलिटीज हो सकती है। कम आईवी रहेंगी तो कम वॉलेटिलिटी, यानी बाजार में कम मोमेंटम आने की पॉसिबिलिटीज दिखाई देती है। आई बात समझ में? आप लोगों ने एग्जाम्पल के तौर पे देखा होगा, मैक्सिमम टाइम देखा होगा, जब
जब भी बाजार में हम जब भी बात करते हैं कोई बड़ा न्यूज या बड़े इवेंट के समय, ये आईवीज क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। बड़ा न्यूज या बड़ा इवेंट आने वाला होता है, करीब उसकी डेट अगर डिसाइडेड है, फॉर एग्जाम्पल बजट, बजट कब आता है, फरवरी में, 1 फरवरी। तो फरवरी को जैसे जैसे फरवरी अभी जैसे चल रहा है क्या, छठा महीना चल रहा है, जुलाई, है ना, जुलाई, जून चल रहा है, जुलाई चल रहा है, जून चल रहा है ना, छठा महीना जून चल रहा है, यानी कि अभी बाजार में कोई बड़ा न्यूज नहीं है, कोई बड़ा इवेंट नहीं है। जस्ट लाइक अचानक से आया हुआ न्यूज जो कि हमें पता ही नहीं रहता, यानी कि हमें क्या, किसी ओवरऑल बाजार में किसी को पता नहीं रहता। फॉर एग्जाम्पल एक अभी बेहद दुखद वाला न्यूज आया था, अचानक आने वाला न्यूज, जो कि एयर इंडिया का प्लेन क्रैश हो गया था, अचानक से आ गया ना, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। हालांकि बहुत ही दुखद वाला न्यूज था, बट वो अचानक आया वाला न्यूज है। बट जो न्यूज हमें पता रहते हैं, जस्ट लाइक कि बड़ा इवेंट, बिग इवेंट मीन्स जैसे बजट हो गया, इलेक्शन डे हो गया, या फिर कोरोना जैसे आया था, वो अचानक से आया था, तो उस समय क्या होता है कि बाजार में एक मोमेंटम, यानी बाजार को पता नहीं रहता कि बजट अच्छा आ सकता है या बुरा आ सकता है, तो आईवीज इंक्रीज हो जाती है, वॉलेटिलिटी बाजार में बढ़ जाती है। इस वजह से क्या करते हैं, हम हमेशा कॉशियस होकर ट्रेड करते हैं जब बाजार में आईवीज आपकी इंक्रीज हो। जब आईवीज इंक्रीज हो मतलब मोमेंटम बड़ा आ सकता है, वहां पर रेंज बड़ी हो जाती है, बाजार की रेंज बड़ी हो जाती है ना। तो ये जब भी आईवी, अगर हम बात करें निफ्टी में, ऑलमोस्ट 14 से 15 की आईवी रहेगी तब तक ठीक है, लेकिन 20 के ऊपर जब आईवी जाती है तो वहां पर वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है। इट मीन्स आईवी का मेजर रोल कैसा प्ले किया जाता है, यहां पर मैं आपको समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल वेगा के साथ कैलकुलेट करते हैं इसको, यहां पर 123 रुपीज है प्रीमियम, और इसका आईवी 10 रुपये है, 10.92, यानी कि यहां पर अगर वेगा की बात करूं, वेगा, वेगा कितना है, 0.08, है ना, 0.08, यहां पर वेगा कितना है आपका, 0.08 के आसपास ही है ना, वेगा उतना ही है। इट मीन्स यहां पर अगर आईवी 10 की है, ये प्रीमियम 123 रुपीज में जब आप बाय करते हैं, जब आपका ये प्रीमियम 123 रुपीज में बाय करते हैं, उसके बाद अगर यहां से आईवी बढ़कर 2 रुपीज या 5 रुपए अगर आईवी बढ़ जाता है, यहां से 10 से आईवी क्या हो जाता है, 15 हो जाता है, यानी कि 5 रुपए आईवी बढ़ने पर वेगा कितना है, 0.08 मल्टीप्लाइड बाय 0.08, इट मीन्स इज इक्वल्स टू, अगर आप करेंगे तो कितना हो जाएगा यहां पर, कैलकुलेट करके बताइए मुझे, कैलकुलेट करके बताइए, 5 मल्टीप्लाइड बाय 0.08, 5 मल्टीप्लाइड बाय 0.08, 0.4, यानी कि 0.4 है ना, 0.4, 0.4, इट मीन्स यहां पर आईवी बढ़ने से आपका प्रीमियम यहां पर ऑटोमेटिक प्लस हो जाता है, चाहे बाजार मोमेंटम करे या ना करे। जब आपने 123 रुपीज में अगर प्रीमियम को बाय किया है, और यहां से अगर 5 का आईवी बढ़ जाता है, तो ये ऑटोमेटिक ये प्रीमियम क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। लेकिन अगर आपके लेने के समय अगर ये प्रीमियम 123 रुपीज में अगर आईवी 10 रुपीज का है, और यहां से आईवी घटकर 5 रुपीज माइनस हो जाता है, तो इट मींस यहां पर ऑटोमेटिक ये प्रीमियम क्या हो जाएगा, आपका माइनस हो जाएगा, चाहे बाजार अंडरलाइन असेट मोमेंटम करे या न करे, ये प्रीमियम्स ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे, डीके हो जाएंगे। आईवीज बढ़ने पर क्या हो जाएगा, प्रीमियम्स ऑटोमेटिक बढ़ जाएंगे ना, वॉलेटिलिटी बढ़ जाएगी, उसमें टाइम वैल्यू एड ऑन हो जाएगा, यानी कि हवा भर जाएंगे, बबल भर जाएगा। लेकिन जैसे ही न्यूज इंपैक्ट कम हुआ, यहां पर सीधा सीधा आईवी क्या हो जाएगा, आईवी यहां पर कम हो जाएगा, और ये प्रीमियम्स ऑटोमेटिक आपके क्या हो जाएंगे, डीके हो जाएंगे। सो यहां पर वी कैन से दैट थीटा अगेंस्ट ऑप्शन बायर एंड वेगा इज अगेंस्ट ऑप्शन सेलर, बिल्कुल, है ना, वेगा इज अगेंस्ट ऑप्शन सेलर, यानी वेगा जैसे जैसे बढ़ेगा, आपका यहां पर आईवी के अकॉर्डिंग यहां पर इंपैक्ट आपको दिखाई दे देगा, है ना, वेगा ऑप्शन सेलर के अगेंस्ट में है ना। यहां पर वेगा का मोमेंटम, फॉर एग्जांपल अब मान लो यहां पर 0.08 है ना, 0.08 है, ये वेगा अगर यहां पर समझ लीजिए एक का रहे या दो का रहे, जैसे फॉर एग्जांपल यहां वेगा 0.08 है, किसी दिन यहां पर वेगा बढ़ गया, वेगा आ गया आपका 2 का, और आईवीज यहां पर 10 से बढ़कर 12 हो गई, है ना,
10 से बढ़कर 12 हो गई, यानी आईवी कितनी बढ़ गई, 2 रुपीज से आईवी बढ़ गई। तो 2 × 2 कितना हो गया, 2 × 2 = 4, 2 × 2 = 4। यानी कि ये प्रीमियम में 123 रुपीज से 2 रुपए की आईवी बढ़ने से ये प्रीमियम कितना बढ़ जाएगा, 123 से 4 रुपीज एड ऑन हो जाएगा। इट मीन्स यहां से 123 + 4 यानी 127 रुपीज ये ऑटोमेटिक प्रीमियम बढ़ जाएगा, चाहे बाजार मोमेंटम करे या ना करे। चाहे बाजार मोमेंटम स्पॉट प्राइस मूव करे या ना करे, ये प्रीमियम ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। लेकिन अगर 10 से आईवी अगर कम हो गई, 8 आ गई, तो अगर वेगा यहाँ फॉर एग्जांपल यहाँ पर वेगा 2 का हो, अभी 0.08 है लेकिन 2 का रहे, तो यहां पर ये 4 रुपए ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। आई बात समझ समझ में, है ना, क्लियर है। बट अब यहां पर अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर हर एक चीज को इवेल्युएट करके आपको यहां पर ऑप्शन चेन में इतनी सारी डीप रिसर्च करने की जरूरत नहीं होती है। सिंपली हम यहां पर ऑटोमेटिक सारा कैलकुलेशन एआई आपको करके दे देता है। आपको यहां पर प्रीमियम्स बस देखना है, वैल्यूज प्रॉपरली देखना है, सारा कैलकुलेशंस है यहां पर। आईवी टीवी यहां पर आपका दिया गया है, यानी कि टाइम वैल्यू भी कैलकुलेट करके दिया गया है, इंट्रिंसिक वैल्यू भी कैलकुलेट किया करके दिया गया है, वेगा और ऑप्शन ग्रीक्स का सारे कैलकुलेशंस आपको डायरेक्टली यहां पर एक एक चीज, जब हम ऑप्शन बाइंग करेंगे तो एक एक चीज को हम मेजर कैलकुलेट नहीं करेंगे। हम सिंपल क्या करेंगे, सिंपली यहां पर यहां पर क्या करेंगे, सिंपली ऑप्शंस बाय करेंगे और मेजर्स यहां पर कुछ ज्यादा बदलाव तो नहीं आ रहा है, उस अकॉर्डिंग हम बाजार में रिएक्ट करेंगे। अगर ज्यादा आपको बदलाव दिख रहा है आपके प्रीमियम लेने के बाद, तो हमें सिंपली डेटा देखते रहना है, डेटा में अगर कुछ बदलाव हो रहा है तो ठीक है, अदरवाइज छोड़ देंगे, है ना। अब बात करते हैं लास्ट ग्रीक की, रो, है ना। रो बेसिकली यहां पर तो आपको ऑप्शन चेन में नहीं दिखाता है, बट जब मॉनेटरी पॉलिसी में, यहां डेफिनेशन में अगर आप देखेंगे, मॉनेटरी पॉलिसी में जब रो इन मार्केट, याद रखिए, जब मॉनेटरी पॉलिसी में कुछ चेंजेस आता है, जब मॉनेटरी पॉलिसी में जब चेंजेस आता है, तो वहां पर वो रो का इंपैक्ट, यानी कि प्रीमियम्स में रो का इंपैक्ट, आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी में रेट कट्स हो रहे हैं, रेट कट्स बढ़ रहे हैं या फिर न्यूट्रल है, उसके वजह से प्रीमियम्स में कुछ चेंजेस आता है। यहां देखिए रो, रो का यहाँ पर कॉल ऑप्शन पॉजिटिव हो जाएगा, ऑप्शन प्रीमियम इंक्रीजेस हो जाएंगे, इफेक्टेड ऑफ रेट इंटरेस्ट, है ना, रेट इंटरेस्ट यहां पर कॉल ऑप्शन के प्रीमियम की पॉइंट्स बढ़ जाएंगे अगर रेट इंटरेस्ट, यहां पर देखिए रो मेजर हाउ मच द प्राइस प्रीमियम ऑफ ऑप्शन चेन विल चेंज व्हेन देयर इज अ 1% चेंज इन रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट, है ना, रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट, यानी 1% जब बढ़ता है, 1% का चेंज होता है, तो यहां पर देखिए रो साइन में पॉजिटिव मोमेंटम, ऑप्शन प्राइस इंक्रीज हो जाएगा, पुट ऑप्शन निगेटिव हो जाएंगे, है ना, पुट ऑप्शंस निगेटिव हो जाएंगे। कॉल ऑप्शन रो, इफ रो इज 0.10 एंड इंटरेस्ट रेट राइज बाय 1%, द कॉल ऑप्शन प्रीमियम इंक्रीजेस बाय 0.10, है ना। और पुट ऑप्शन रो, इफ रो इज -0.10 एंड द rise by rate rise by 1%, the put option premium decreases by 0.10। आई बात समझ में, यानी कि इंटरेस्ट रेट जब बढ़ता है तो यहां पर कॉल साइड के प्रीमियम पॉजिटिव हो जाते हैं और पुट साइड के प्रीमियम निगेटिव हो जाते हैं। इंटरेस्ट रेट्स में अगर -1% का बदलाव आता है, 0.1% का, तो पुट ऑप्शन पॉजिटिव हो जाएंगे, कॉल ऑप्शन निगेटिव हो जाएंगे। आई बात समझ में, क्लियर, कोई कंफ्यूजन आप लोगों को रो में, रो का इंपैक्ट बहुत कम होता है, इसीलिए ऑप्शन चेन में रो को नहीं दिखाया जाता है। बट जब रो का इंपैक्ट ही कब आता है, जब इंटरेस्ट रेट में बदलाव आता है, यानी कि इसको हम शॉर्ट टर्म वीकली कॉन्ट्रैक्ट में नहीं देखते, जब बड़े कॉन्सेप्ट आते हैं, यानी बड़ा जब होता है, यानी कि जब इंटरेस्ट रेट में बदलाव होता है, तब थोड़ा बहुत इफेक्ट यहाँ पर कौन मेजर इफेक्ट डालता है, रो ऑप्शन प्रीमियम्स में। आई बात समझ में, क्लियर है रो का कॉन्सेप्ट आप लोगों को, रो का मेजर ग्रीक आपको यहां नहीं दिखाया। तो चलिए आप लोगों से यहां पर वन बाय वन एक दो लोगों से सवाल करने की कोशिश करते हैं, कोई डाउट्स होंगे तो आप पूछिए, है ना, कोई डाउट्स होंगे, मेजर डाउट्स होंगे तो आप पूछिएगा। यहां पर अगर मैं बात करूं डेल्टा,
डेल्टा अगर एट द मनी पे, यहां पर देखिए, अगर हम बात करें दोनों साइड के डेल्टा को जब आप प्लस करेंगे, यहां पर किसी एक स्ट्राइक प्राइस की बात कर लो डेल्टा में, ये एक कॉन्सेप्ट आपको बता देता हूं। आप इसी एक एक सिंगल फैक्टर को मेजर करके आपको हमेशा इवेल्युएट नहीं करना है, आपको सारे कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए काम करना है ना। फॉर एग्जाम्पल 25,050 का अगर डेल्टा की बात करूं 0.54 कॉल साइड में दिखाई दे रहा है, और पुट साइड का डेल्टा आपको 0.45। जब आप ये दोनों डेल्टा को प्लस करेंगे, एक स्ट्राइक प्राइस के दोनों साइड के डेल्टा को प्लस करेंगे, तो डेल्टा निकल कर कितना आएगा, 1। किसी भी स्ट्राइक प्राइस के दोनों साइड के डेल्टा को अगर आप कैलकुलेट करेंगे, तो दोनों साइड के डेल्टा को अगर आप प्लस करेंगे तो दोनों डेल्टा निकलकर आपका कितना आएगा, 1 आएगा। यानी हमेशा डेल्टा कितना रहेगा, दोनों साइड के अगर डेल्टा को प्लस करेंगे तो 1 ही कैलकुलेट होकर आ जाएगा। आई बात समझ में, 1 ही आएगा। इफ इफ अगर डेल्टा एट द मनी पे, कभी होता है कि ये एट द मनी पे डेल्टा आपको लाइव रनिंग मार्केट में कभी दिखाई देगा, अगर एट द मनी पे डेल्टा यहां पर कभी 0.8 का दिखाई दे रहा है ना, और इस साइड में डेल्टा आपको 0.2 का दिखाई दे रहा है, इट मीन्स ये बाजार अनस्टेबल है। ये बाजार क्या है, अनस्टेबल है। यानी कि आपको ऑफरिंग दी जा रही है कि भाई यहां पर अगर आप कॉल ऑप्शन खरीदेंगे 123 रुपीज का, तो बाजार के 10 पॉइंट मूव होने पर मैं आपको कितना रुपीस प्रॉफिट दूंगा, 8 रुपीस का प्रॉफिट दूंगा। कितना रुपीस का प्रॉफिट दूंगा, 8। यानी आपको लालच दी जाती है। तो ऐसे केस में अगर ये डेल्टा अनस्टेबल है एट द मनी के पास, 8 और 2 का ऐसा अगर ज्यादा फर्क आ रहा है, तो आप क्या करिए, इंतजार कर लीजिए बाजार को स्टेबल होने का। क्योंकि अगर आपको ऑफरिंग दी जा रही है कॉल साइड में, तो जनरली बाजार आपको लालच दी जा रही है कि आप कॉल खरीद दीजिए, आप 10 पॉइंट के मोमेंटम में मैं आपको 8 रुपए दूंगा, या फिर 100 पॉइंट के मोमेंटम में मैं आपको 80 रुपए दूंगा। और यहाँ पर पुट साइड, अगर मैं पुट साइड बाजार अगर 10 पॉइंट गिरेगा तो मैं आपको 2 ही रुपए दूंगा। तो यहाँ पर सिंपली पुट साइड में 2 ही रुपए दूंगा, बाजार गिरेगा तो इस प्रीमियम में। तो यहां पर ऑफरिंग किस साइड है, लालच किस साइड दी जा रही है, कॉल खरीदने के लिए। तो क्या जब बाजार ऐसा सिचुएशन में आपको लालच दी जा रही है कि आप आके कॉल खरीदिए, तो क्या बाजार आपके डायरेक्शन में चलेगा कि आपके विपरीत चलने की कोशिश करेगा? बताइए आप लोग कमेंट करके, बताइए कमेंट करके। अगर आपको लालच कॉल खरीदने की दी जा रही है, तो हमें उस कंडीशन में कॉल खरीद लेना चाहिए या फिर इंतजार कर लेना चाहिए, है ना। इंतजार कर लेना चाहिए, वेट कर लेना चाहिए बाजार को स्टेबल होने का। तो ये चीज आप हमेशा ध्यान रखिए बाजार में, ये छोटे छोटे इंपैक्ट, जब जब बाजार में आप एक्सपीरियंस्ड हो जाएंगे, सारी चीजों को आप आइडेंटिफाई करना सीख जाएंगे, तो आपको बाजार में कंफ्यूजन ही दूर हो जाएगा, और आप बाजार को इमोशनली नहीं, बाय कैलकुलेशन के तौर पर देखने की कोशिश करेंगे, है ना। कैलकुलेटिव मार्केट को देखने की कोशिश करेंगे, इमोशनली बाजार को नहीं देखेंगे, है ना। क्लियर है सभी को? वेट टिल द मार्केट इज स्टेबल। तो ये बात आपको यहां पर ऑप्शन ग्रिक्स हमने आज बेहतरीन क्लासेस ली, और भी माइनर ग्रिक्स रहते हैं उसको हमें लर्निंग करने की जरूरत नहीं है। हमें बस आज के जो कॉन्सेप्ट में हमने देखा कि बाजार में ये जो मेजर ऑप्शन ग्रिक्स रहते हैं वो किस तरीके से वर्क करते हैं, चाहे कॉल साइड या पुट साइड, दोनों का कैलकुलेशंस हमें यहाँ पर आज के इस टॉपिक में बेहद अच्छी तरीके से समझ आ गया है। तो क्या आप लोगों ने इस वीडियो को प्रॉपरली समझा, या फिर आप लोगों को कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझे वन बाय वन करके पूछ सकते हैं चैट बॉक्स में, या फिर मैं आप लोगों को हैंड रेस करने दे देता हूं। इस पर्टिकुलर टॉपिक रिलेटेड अगर आपको कोई सवाल है तो मुझे पूछिएगा, है ना। बाकी अगर कोई सवाल होगा तो हम फ्राइडे को क्यूएनए सेशन करते हैं, वहां पर तो हम वन ऑन वन सभी से बात करेंगे। बट आज के टॉपिक रिलेटेड अगर आप लोगों को कोई सवाल है, तो मैं आप लोगों के एक बार हैंड लो कर देता हूं, हैंड रेस कर दीजिए, आप लोग मुझे पूछिएगा। क्लियर? हैंड रेस करके आप मुझे पूछ सकते हैं। जी कृष्णा सर, आपका सवाल भी ले लेंगे, है ना। जी बिल्कुल। करण खुशवा सर, करण सर। हेलो। जी गुड आफ्टरनून सर, बताइए। गुड आफ्टरनून सर। सर ये पूछ रहा था मैं, सर ऐसे थीटा है सर, तो ऐसे सर इसमें 25,050 की स्ट्राइक प्राइस पे थीटा सर 28 का है कॉल साइड में। ठीक है। तो सर इसमें ये थीटा लाइव मार्केट में टिके हो जाएगा कि ऐसे?
मतलब लाइव मार्केट मार्केट में स्लो। हाँ बिल्कुल, जैसे 9:15 को आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 28 रुपीज थीटा है, ठीक है। हाँ। हाँ सर। 3:30 होते होते 3:30 तक होते होते अगर बाजार में मोमेंटम इसी प्राइस के आसपास आकर क्लोज कर दिया, तो यहाँ पर हाँ। ऑलमोस्ट ये जैसे जैसे एक्सपायरी पास आएंगे ना, इतना इवेबुलेट, इतना यहाँ से बाजार में थीटा डीके थीटा डीके हो जाएगा, है ना, टाइम वैल्यू हाँ सर, तो ऐसे अगर डीके हो गया तो सर तो ये 95 या 98 के आसपास पहुंच जाएगा। बिल्कुल तो पहुंच ऐसे सर जाएगा। जैसे, तो जैसे कल ओपनिंग होगी मार्केट तो क्या फिर उसमें चेंजेस हो सकता है? हाँ उसमें चेंजेस, उसमें थोड़ा बहुत यहाँ पर फर्क, जैसे यहाँ पर 25,075 के आसपास ही बाजार कल खुल रहा है, तो यहाँ थीटा के हाँ अकॉर्डिंग, यानी अब मैंने आपको बताया ना कि अब ओवरऑल टाइम वैल्यू कितना बचा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग बाजार में थीटा लगना शुरू हो जाएगा फिर। सर, फिर 28 माइनस होगा कि मतलब उसमें कम होगा हाँ कुछ बिल्कुल, ऐसा अभी कुछ? जैसे 123 दिख रहा है और कल बाजार हाँ। यहीं कहीं खुल गया तो वो 28 ऑटोमेटिक माइनस हो जाएगा। नहीं ऐसे सर लाइव मार्केट में माइनस हो जाएगा वो तो, अगर यहीं पर रुका रहा हाँ तो लाइव नाइनटी मार्केट एट में, रह और जाएगा। हाँ लाइव 98 मार्केट रह में जाएगा माइनस हो तो, जाएगा, और कल के दिन तो भी ये कल कैलकुलेशंस अगर ऐसे ऑलमोस्ट, हाँ कल के दिन भी ऑलमोस्ट कैलकुलेशंस वही आ जाएगा, क्योंकि आज का थीटा तो लग ही रहा है, लेकिन ओवरनाइट पोजीशन का भी तो थीटा लगेगा ना आपको। फ्लैट ओपनिंग हुई तो फिर वो वहीं रहेगा। हाँ तो सर उसमें फिर भी माइनस हो जाएगा सीधा। फिर माइनस हो जाएगा, क्योंकि हमेशा टाइम वैल्यू हमारे अगेंस्ट में ही चलता है। जिस समय आपने प्रीमियम बाय करके रखा है, इसलिए तो हम कैरी फॉरवर्ड करते ही नहीं कोई पोजीशंस को। नहीं नहीं, कैरी फॉरवर्ड करते नहीं है सर, मतलब उसमें जानकारी चाहिए थी, उसमें ऐसे तो किया नहीं है अभी तक। बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज का आप हमेशा ध्यान रखिए, है ना। हाँ सर, तो सर ऐसे आपने रो का बताया था तो सर ऐसे जिसमें पॉलिसी आती है तो सर उसका इम्पैक्ट हाल की हाल ही होता है कि मतलब कि पूरे दिन रहता है सर? नहीं पूरे दिन रो का, जैसे रो का इम्पैक्ट आपको पूरे दिन नहीं रहेगा, रो में कैसा है ना कि वो जब मॉनेटरी पॉलिसी आएंगी ना तभी आपको उसमें इफेक्ट दिखेगा, अदरवाइज उसमें देखने की जरूरत नहीं है। अगर मॉनेटरी हाँ सर। पॉलिसी में कोई चेंज ही नहीं आया तो यहाँ प्रीमियम्स हाँ में सर। कोई बदलाव ही नहीं आएगा। सर वैसे इसकी इतनी जरूरत तो पड़ती नहीं, वैसे ही कॉन्फिडेंट होकर आ ही जाता है सर उसको। हाँ कैलकुलेट, हमें अगर देखो, हम अगर ऑप्शन बायर है ना तो हम एक एक चीज तो कैलकुलेट नहीं करेंगे कि डेल्टा कितना है, फिर वेगा कितना है, गामा कितना है। हम ओवरऑल मार्केट के मोमेंटम को थोड़ा सा शॉर्टर टाइम पीरियड के लिए ऑप्शन बायर उसको पकड़कर छोड़ देते हैं, जैसे कबड्डी का अगर, गेम। हाँ सर, तो हमें, इसमें सर एक बात सही समझ में आई सर, इसमें कैसे आपने डेल्टा का बताया ना कि अनस्टेबल डेल्टा हो, सर वो मुझे जानकारी नहीं थी सर, उसका ध्यान रखना करेंगे हाँ उसका आगे से। ध्यान रखिएगा, है ना। वो इसीलिए तो मैं बोलता हूँ कि आप जितना जितना बाजार में एक्सपीरियंस्ड करेंगे ना, वो चीजों को आप खुद ही इसे इवेलुएट करना शुरू कर देंगे। हमें कैलकुलेशंस तो सारा पता है, बट हम एक एक चीज को माइनरली देखते नहीं है। हम जब बाजार में एज अ ऑप्शन बायर उतरते हैं ना, तो हम एक क्या हो जाते हैं, बायस बन के उतर जाते हैं, हम ये चीजों को देखना अवॉइड कर देते हैं फिर। सर मुझे जानकारी नहीं थी इस चीज तो फिर आज ही पता। पता चल गया ना, तो अभी इसको आप ध्यान रखिएगा, है ना। हाँ सर, आज सर एक सवाल और था सर ऐसे, सर जी। एक साइड की आई हुई ज्यादा और एक साइड की कम हो तो सर इससे क्या प्रेडिक्ट होगा, मतलब इससे कोई अंतर आ सकता है नहीं सर? नहीं नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, वो एडजस्ट बाजार कर देगा, क्योंकि देखो सिंगल फैक्टर बाजार को अगर देखें ना हम, सिंगल फैक्टर बाजार को उतना मोमेंटम नहीं कर सकता, यानी एक चीज हाँ को सर, सिंगल देखकर। इतना अंतर नहीं आएगा सर सिंगल फैक्टर। हाँ सिंगल फैक्टर से इतना अंतर नहीं आएगा सर बाजार में, इतना सभी अंतर नहीं देखना आएगा, पड़ेगा। हाँ सिंगल फैक्टर से आप कभी भी बाजार को इवोल्यूट मत किया करिए, आपको सारी चीजों को देखना पड़ेगा, एक एक चीज बाजार को हिलाकर या बाजार को चेंजेस नहीं कर सकता ज्यादा। हाँ सर बिल्कुल सर, ऐसा नहीं। बिल्कुल ठीक है सर। सर, यही सवाल। ओके, थैंक थैंक यू यू सो सर। मच। जी अभिषेक सर। हेलो। जी सर बोलिए। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सर मेरा क्वेश्चन था कि जैसे आज के मार्केट में ना ईओएस -1 में मतलब वैल्यू पे आया नहीं था ट्रेड, है ना? ठीक है, मतलब दस मॉर्निंग के समय पंद्रह बात कर पॉइंट रहे हैं आप। हाँ 10-15 पॉइंट ऊपर चल दिया, अपन लिमिट ऑर्डर लगा के रखे थे लेकिन हिट नहीं हुआ वो, ऐसा ठीक ही है, चल कोई दिया दिक्कत ऊपर। नहीं। और उसके बाद सर फिर अभी जब एक दो दो बजे के आसपास आया वहां पे तो वो फिर और नीचे चल दिया, मतलब वो वैल्यू उसकी जो है वो चेंज हो गई, हम्म लगभग वैल्यू जो है 40-50 पॉइंट, मतलब सुबह शायद तक के ना 112-113 था। और हम्म फिर अभी दोपहर में उसकी वैल्यू हो गई 78-80 के आसपास। फिर वो हम्म। ऐसा लग गया उसमें, तो इस कंडीशन में हमको क्या करना चाहिए सर? कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल आपको है ना, अगर एसएल आ रहा है तो प्रॉपर आपको एसएल दे देना है। जैसे ही यहाँ पर हम्म। फिर एसएल लेकर अगर बाजार जा रहा है, सिंपल आप देखिए बाजार हम्म। को है ना इवेल्युएट काफी सिंपल तरीके से किया करिए। यहाँ पर देखिए बाजार का हम्म। मोमेंटम, यहाँ पर अगर हम देखने की कोशिश करें सिंपल तौर पे,
तो ये जब बाजार में फर्स्ट टाइम हिट आया US-1, यहां से छूट गया, कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड टाइम बाजार हम्म, इस पर्टिकुलर वैल्यू पे आया, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट, हमें पता है कि ये वैल्यू हम्म, रिस्की है। तो यहां पर अगर आपको ट्रेड हम्म, करना है, आप बुलिश एसओसी बना हुआ है 12:40 में, तो ये एसओसी का काम तो हाँ, हो चुका है ऑलरेडी। तो इसके हम्म, चांसेस रेयर कम हो जाते हैं कि ये दोबारा हिट करे। तो जो सेफ ट्रेडर रहेगा वो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे ट्रेड नहीं करेगा, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 का इंतजार कर लेगा, है ना। तो हाँ, तो जैसे मैंने ही -1 पे किया था। -1 का इंतजार कर लेगा, तो जैसे ही बाजार में यहां पर थर्ड टाइम हीटर है, अब सबसे पहले एक हाँ, बज के 22 मिनट पे आप देख रहे हैं कि यहां पर एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 पे अगर आप ट्रेड करने जा रहे हैं इस पर्टिकुलर वैल्यू के आसपास, जो कि 25,111 या 111 के आसपास आ रही थी, तो यहां पर आपको क्या हम्म, करना है, सिंपली -1 को ट्रेड कर रहे हैं, तो इसके बाद अगर कोई परसेंटेज बढ़ती हुई दिखाई दे रही है या कोई चीजें आपको बदलाव होता हुआ दिखाई दे रहा है ऑप्शन चेन में, तो ये आपको क्या करेगा, मैक्सिमम टाइम आपको कॉस्ट पर निकलने का मौका दे देगा, है ना, कॉस्ट पर निकलने का मौका दे हम्म, देगा। यानी कि जब ये बाजार एसएल के पास आता है तो आप क्या करिए, डेटा देख लीजिए, अगर डेटा आपके फेवर में है तो आप क्या कर लीजिए, एसएल आ गया तो तुरंत वहां पर एसएल दे दीजिए, फिर आपको रिग्रेट नहीं करना है, क्योंकि क्या हो सकता है उसके बाद बड़ा एसएल जा सकता है। तो सिंपली हमें कैलकुलेशन हाँ, करना है, और वहां पर जहां आपने डिसाइड किया है कि मुझे एग्जिट कर देना है तो एग्जिट कर ही देना है। हाँ। मेन क्या है ना सर, अब सुबह उस वैल्यू पे चल दी थी वापस, है हाँ ना। तो हम क्या सोचे कि अब एसओसी भी हो गया है 3 आवर का। तो हाँ वैसे तो एसओसी होना नहीं चाहिए, मेरे हिसाब से 2 आवर का होना चाहिए, क्योंकि रजिस्टेंस साइड में शिफ्टिंग हुआ नहीं था मेरे हिसाब हाँ, से ये। बट नहीं, वो परसेंटेज अगर ज्यादा वेरिएशन हो रहा है रजिस्टेंस, ना, 99 या 80 के आसपास जा हाँ, रहा है ना, 95 के आसपास जा रहा है ना, तो वो चीज आपको इम्पैक्ट डाल ही देगी। अच्छा, मतलब 3 आवर का बन ही जाता है वो। 3 आवर का बन ही जाता है, बिल्कुल। अच्छा, नहीं सर, मेरे को ये भी पूछना है, जैसे ना हम्म, मैं लगभग 1 साल से मतलब एलटीपी कैलकुलेटर से जुड़ा हुआ हूँ। जी। और लगभग 8 महीना, हाँ 7 8 महीने से मतलब अभी लगातार देख रहा हूँ मार्केट को। पहले जॉब हम्म करता था तो इस कारण से देख भी नहीं पाता था, कभी कभी खोल के देख लेता था तो हम्म, प्रॉब्लम होता था, है ना। हाँ और हाँ अभी अप्रैल मंथ में मैं प्रॉफिट में था, ज्यादा प्रॉफिट में नहीं था, थोड़ा बहुत ही था। हाँ, और मई में ऐसा हुआ कि थोड़ा बहुत लॉस हो गया, है ना। जी बिल्कुल। और इसमें अपना जून हम्म, में भी प्रॉफिट में हूँ अभी लगभग, लेकिन आज लॉस हो गया। हाँ और एसओसी में मतलब मैं ये सब बोल रहा था कि मैं जैसे लॉट साइज बढ़ाना चाहता हूँ सिर्फ सेफ ट्रेड में, मतलब ऐसा लेवल पे मैं लॉट साइज बढ़ा के ट्रेड कर सकूँ जो वो लेवल दिन भर में कभी हिट ना हुआ हो, मतलब एकदम नहीं, सेफ एक्चुअल ट्रेड जो में देखो, रहता है। लॉट साइज, अभिषेक सर, लॉट साइज इंक्रीज करने का कॉन्सेप्ट है ना, अभी जब तक आप कॉन्फिडेंस नहीं हो जाते ट्रेड्स पे, तो वो आपके, अभी हम्म, आप लॉट साइज बढ़ाने की सोचो ही मत, है ना। वो हम्म, ऑटोमेटिक आपके अंदर आ जाएगा कि चलो, आज के दिन का बाजार मुझे काफी अच्छा लग रहा है, यानी कि काफी एक्सपीरियंस्ड है, आप काफी समय दे हम्म, चुके हैं और प्रॉफिटेबल में कन्वर्ट है, तो वो ऑटोमेटिक आपके अंदर से वो लॉट साइज बढ़ने का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। जब तक आपको ऐसा हम्म, नहीं लगता कि मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूं इस पर्टिकुलर ट्रेड में, आप हम्म, लॉट साइज खुद ही इंक्रीज मत करिए। जिस समय कॉन्फिडेंस आएगा, ऑटोमेटिक वो लॉट साइज भी बढ़ना शुरू हो जाएंगे, और आपके बाजार में ट्रेड्स भी परफेक्ट होना शुरू हो जाएंगे। अच्छा। और सर ये पूछना था, जैसे एसओसी होता है, ठीक है, तो हम्म। एसओसी में वो वैल्यू पहले से हिट हो चुकी रहती है मॉडरेट या रिस्की में, तो वो ट्रेड अपन को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? वो पहले से अगर हिट हो चुकी है, एसओसी का वर्क अगर पूरा कंप्लीट हो चुका है ना, तो मैं बोलता हूं उस हाँ, पर्टिकुलर स्ट्रॉन्ग की जगह से आप -1 या +1 का इंतजार कर लीजिए, उस पर्टिकुलर वैल्यू से ट्रेड करिए। नहीं मतलब देखो, जैसे आज एसओसी हुआ था, ठीक है, तो हम आज एसओसी हो मॉडरेट गया पे था। ट्रेड लिए। हाँ, हाँ लेकिन वो हिट हो गया था, आप जैसा बोल रहे हो कि थोड़ा बहुत मतलब 10 15 पॉइंट ऊपर से चल दिया, जी। तो हिट हो गया था, तो वो वैल्यू में हमको ट्रेड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, हिट हो गया है तो ये पूछ रहा हूँ। हिट हो गया है तो आप वहां पर अपने रिक्स रिवॉर्ड को देख लीजिए, अगर रिक्स आपका ज्यादा बड़ा है, 100 पॉइंट का है, तो आप हम्म, फिर एक डाइवर्जन का इंतजार कर लीजिए। रिक्स अगर 50 पॉइंट्स हाँ, का दिख रहा है आपको, तो आप बिल्कुल वहां पर 50 पॉइंट्स हाँ, के रिक्स में ट्रेड ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, एसओसी में भी ले सकते हैं हाँ मतलब। हाँ, बस आपका वहां पर और है ना, अगर, मैक्स पेन देख हाँ, लीजिएगा कि वो बड़ा तो नहीं है, 50 पॉइंट्स का है, तो फिर आप ट्रेड कर सकते हैं। हाँ, अच्छा सर, एक क्वेश्चन और था जी कि जैसे मान लीजिए बुलिश मार्केट रहता है, बुल रन रहता है, या ब्लड बाथ रहता है, या जी जी। मार्केट जो है वो गैप अप ओपन होता है कभी कभी ज्यादा, तो ऐसा सब होता है। जैसे मान हम्म लीजिए मार्केट खुलते साथ क्या होता है सर,
कि 9-15 कैंडल बनती है, फिर उसके ऊपर बनते जाती है, 100-150 पॉइंट ऊपर चल देता है, ठीक है। जी फिर क्या होता है कि सपोर्ट जो जगह में ओपन होती है वो जगह में तो रहती नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है, वो ऊपर आने की कोशिश करती है। जी सपोर्ट बिल्कुल। रहे चाहे रेजिस्टेंस रहे, है ना, ब्लड बात जी रहेगा तो रेजिस्टेंस नीचे आएगा। जी तो जैसे सपोर्ट ऊपर चल दी, है ना, जी तो मान लीजिए कि बुल रन में सपोर्ट ऊपर चल दिया, और उसके बाद में फिर विनय सर जैसे लाइव में रहते तो बोलते कि वो वैल्यू पहले से हिट हो चुकी है, तो वहां पे ट्रेड मत नहीं लेना है करके, ऐसा नहीं करके लेना है, नहीं लेना है, तो नहीं लेना है, बिल्कुल। हाँ ना, तो वो वाला मेरे को कॉन्सेप्ट मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि सपोर्ट तो ऊपर आ गया तो हम ट्रेड कहाँ से ले, ले कि नहीं ले, वही मतलब एकदम ज्यादा मतलब बहुत सारा। ये है कि मैं अभी तक के 2-3-4 महीना का हिस्टोरिकल डाटा को भी पूरा देख डाला हूँ, उसके बाद हाँ भी मेरे को कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या करना है उस कंडीशन में। बिल्कुल, यहाँ पर सिंपल देखिए, सिंपल आपका जो सवाल है कि जैसे बाजार बुलिश है, ये सपोर्ट शिफ्ट हो गया, हाँ है ना। पहले हाँ सपोर्ट यहाँ हाँ पर हाँ था 100%, अब ये सपोर्ट शिफ्टेड फ्रॉम हाँ बॉटम टू टॉप की तरफ हाँ हो गया है। अब बाजार में हाँ ये हाँ सपोर्ट से टारगेट यहाँ पर ही 100% अगर रेजिस्टेंस बना हुआ है, तो यहाँ से यहाँ तक का हाँ बाजार का मोमेंटम आ चुका है। फॉर एग्जाम्पल अब सपोर्ट जैसे चढ़ गया, हाँ तो जब तक ये हाँ पूरी तरीके से स्ट्रांग नहीं होता है, तब तक आप इस सपोर्ट हाँ को ट्रेड मत करिए, है ना। हाँ हाँ जब ये पूरी तरीके से स्ट्रांग हो जाएगा, तब भी बाजार में हाँ इसका ट्रेड तो कंप्लीट हो चुका है, यहां से यहां तक का। हाँ तो आपको हाँ सिंपली इस वाले पर्टिकुलर रिवर्सल प्राइस को छोड़ते हुए एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 का इंतजार करोगे, तो ये आपके लिए बेटर ट्रेड रहेगा, रादर देन ये जो ट्रेड आपका कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि एक बार इसने काम कंप्लीट कर चुका है, और हम बायर्स होके, बायर्स बन के हम दोबारा इसी वैल्यू को ट्रेड कर देते हैं, कौन सी एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट। हाँ तो ये बाजार जब नीचे हाँ। आता है, उस समय हम फिर पैनिक सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं, तो उस समय इसीलिए हमें इस वैल्यू का इंतजार करना है प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ। अच्छा, नहीं जैसे मैक्स गेन हिट हो जाता है, मान लीजिए सपोर्ट का मैक्स हाँ गेन हिट हो हाँ, मैक्स जाता गेन है, हिट हो गया, और मतलब हाँ उस हाँ पर्टिकुलर सिनेरियो का काम, जो आप सपोर्ट से कॉल लेने जा रहे थे, उसका काम कंप्लीट हो चुका है। इसका मतलब कोई नया हाँ सिनेरियो क्रिएट होना पड़ेगा ना उसके लिए, आपको अगर ट्रेड करना है तो। हाँ। अगर आप दोबारा उसी अच्छा, वैल्यू को ट्रेड कर रहे हैं, तो वो स्लाइड रिस्क में फैक्टर में कन्वर्ट रहेगा, स्लाइड रिस्क। जैसे जैसे सर मान लीजिए कि सपोर्ट ऊपर आ गया, जैसे आप बता रहे हो अभी उसी कंडीशन में, है ना, हाँ सपोर्ट सपोर्ट मतलब ऊपर आ गया, ऊपर आने के बाद में मतलब शिफ्ट होने के बाद में ये वैल्यू हिट हो गई, मान लो जो इस जिसमें आप लाइन बनाए हो, ठीक ठीक है, है। ये पेंसिल वाली जो दिख रही है अभी नीली कलर हाँ की, है ना, तो हाँ वो हिट हो गई, तो अपन -1 से बना लेते हैं ट्रेड, है ना, हाँ फिर हाँ वहां पे परसेंटेज जैसे इंक्रीज होता है ना, तो फिर नीचे भी चल देता है। हाँ, तो परसेंटेज जैसे ही ये 75, अब एक बार स्ट्रांग हो गया ना, फिर 75 जैसे होता है, ब्लिंक होता है, तो ये जो ट्रेड आपने बनाए ना, ये वाले ट्रेड आपको मैक्सिमम टाइम एस कॉस्ट पे एग्जिट देने आते रहेगा, एक नहीं 100 बार आते रहेगा, ये आप हमेशा देखिए, आपको मिलेगा मौका। हाँ हाँ हाँ। तो ये चीजें नहीं आपको वो यहाँ वो पर तो डिसीजन, वो तो इसीलिए आ तो हम जाता बोलते है, ना। लेकिन क्या है ना, पैनिक पैनिक हो जाता हूँ ना, तो फिर या तो मतलब वही जो भी आता है 20-25 पॉइंट का एसएल, वो उसमें दे के अपन निकल लो, हाँ कि मतलब उसके नीचे ना जाए, मतलब थोड़ा सा टेंशन भी लगता है कि उसके नीचे ना जाए, इस बिल्कुल, कारण से ना अपन उसको देख के निकल लेते हैं। लेकिन चलेगा ऐसा सर, होता आप है कि डिसिप्लिन। हाँ, लेकिन मतलब इस कंडीशन में ऐसा अपन कर सकते हैं सर, कि जैसे मार्केट ऊपर जा रहा सपोर्ट मतलब जैसा आ रहा है, तो -1 से अपन ट्रेड ले सकते हैं ना, मैं आपसे ये कंफर्म। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल कर सकते हैं ना, -1 सारा डेटा हमारे फेवर में, कंडीशन हमारे और फेवर है, तो बिल्कुल करेंगे, और कभी क्यों कभी नहीं करेंगे। कभी कभी ऐसा ऐसा भी होता है सर कि परसेंटेज ना एकदम स्पीड से बढ़ती है, एकदम स्पीड मतलब ऐसा होता है टिक बाय टिक, मतलब पर मिनट में एक एक दो दो परसेंटेज पॉइंट बढ़ते जाता है, ऐसा होता है। और उस समय उसमें ऐसा -1 होता है ट्रेड ही मत कि करो फिर। हाँ, जब उस टाइम आपको, क्या आपने करना खुद ही चाहिए। बोले ना, आपने खुद ही बोले ना कि वो परसेंटेज टिक बाय टिक बढ़ते जा रही है, जब इतनी हाँ स्पीडली हाँ। बढ़ रही है, इतनी ज्यादा स्पीड है, तो वो -1 ट्रेड ही नहीं करेंगे, हम क्यों करेंगे। अच्छा, और ऐसा भी होता है सर कि जैसे मान लीजिए ये जो येलो वाली जगह है ना, 25,000 का जो सपोर्ट साइड में, हाँ हाँ वही वाली वहां पे सपोर्ट है मान लीजिए, है ना, हाँ और और हमारा जो है ना, ये 25,100 पे हमारा WTT है, ठीक है, ठीक है। ठीक WTT है। हुआ नहीं है, लेकिन ठीक है। मार्केट हमारा कहाँ पे है सर, 25,150 पे है या 200 पे चल रहा है, ठीक है। ठीक है। तो ऐसा हाँ होता है कि 25,100 पे ना एकदम तेज परसेंटेज बढ़ रही है WTT में, तो अपन यहाँ से ट्रेड ले सकते हैं, भले मार्केट नहीं हमारा 24,950 से आया हो। नहीं नहीं, ऐसे केस में 24,950 पे आया हो, तो नौ सौ हम्म, पचास पे बोले क्या आप। नहीं नहीं, 950 नहीं बोल रहा हूँ,
मतलब सुबह मार्केट गैप अप ओपन होके 950 से ही, 915 की कैंडल से ही वो नौ सौ हाँ पचास से मान लो 150 200 चल दिया है, 25,000 ठीक 200 चल दिया है। ठीक ठीक है, लेकिन हमको ट्रेड तो यहाँ मिल रहा है 950, तो अब पहुंचेगा नहीं क्योंकि सिनेरियो चेंज हो गया ठीक है है ना। ठीक है तो हमारा हमारा ट्रेड जो है वो WTT में रिस्की दिखा रहा है, एआई भी यही बताएगा कि रिस्की यहीं पे आ रहा है। तो मैं ठीक है। ये पूछ रहा था आपसे कि परसेंटेज एकदम फास्ट इंक्रीज हो रहा है तो अपन 25,100 से ले सकते हैं कि 25,050 से भी रिवर्स हो जाता है, तो 25,050 से हमको वेट करना है, ऐसा पूछ रहा हूँ मैं वेट करना आपसे। है, ये चीज पे हमेशा वेट करना है। बस एक चीज देखिए, अगर ये वीक टू स्टॉप हो हम्म। रहा है और 100% भी हाँ इधर वॉल्यूम बना हुआ है इसी सेम स्ट्राइक प्राइस पर, तो आप -1 का वेट हाँ कर लीजिए, क्योंकि आपका टारगेट ही छोटा है और स्टॉप लॉस आपका हाँ इसी में बड़ा हो जाएगा, है ना। हाँ हाँ हाँ। अगर ये 100% दूर है और तो आपका टारगेट बड़ा हाँ। होगा और स्टॉप लॉस भी सेम हम्म रहेगा, तो वो रेशियो आपका मैच हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर आपका ट्रेड जैसे ही वीक हम्म टू स्टॉप हो रहा है, फॉर एग्जांपल ये वीक टू स्टॉप हम्म हो रहा है 25,100 पर, लेकिन आपका 100% हम्म इधर बना हुआ है कॉल साइड का, तो आपका टारगेट 50 पॉइंट्स का हम्म। है। लेकिन जब आप एसएल को देखेंगे तो हाँ। एसएल आपको 100 या 150 पॉइंट्स का दिखेगा, तो ये ट्रेड हाईली 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 रिस्की हो जाता है। इसीलिए हम 25 अच्छा, 50 का वेट करते हैं। तो ये सब ट्रेड शायद तक कि आप भी नहीं करते होगे, अगर परसेंटेज बिल्कुल नहीं रिटर्न करते, हो गया बिल्कुल तो नहीं फिर करते। दिक्कत हो जाता है। हाँ ना, हाँ, भले ट्रेड मिले या ना मिले, वो भले मतलब ट्रेड नियम मिले के या ना मिले। खिलाफ हो जाएगा ना, सीधा सीधा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही सर। हाँ, ये भी सही बोल रहे हो। मैं कई बार ये भी देखा हूँ कि परसेंटेज पीछे चल देता है तो फिर प्रॉब्लम हो जाता है। बिल्कुल हो जाता है, क्योंकि आपको समझना है ना कि 100% हमारा टारगेट कहाँ है। अगर 100% टारगेट यहाँ 200 हाँ पे है, तो फिर ये ट्रेड लेने में एक बार मैं डरूंगा नहीं, परसेंटेज के बिहाफ में मैं यहाँ पर हाँ परसेंटेज का स्टॉप लॉस लेकर ट्रेड बना सकता हूँ। लेकिन टारगेट ही यही है, हाँ। तो फिर ये ट्रेड लेने में तो मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आएगा ना, मुझे तो इंतजार करना पड़ेगा -1 का, WTT और में। सर एक चीज ये भी है, कभी ये एक सिनेरियो ऐसा भी बनता है कि सपोर्ट मान लीजिए हमारा वही 25,000 पे है, ठीक है, हाँ और WTT जो है 25,050 पे WTT है, ठीक है। ठीक है। और वो, हाँ, वो ऐसा होता है कि वैल्यू अगर मान लीजिए 25,050 की हिट हो गई है तो हम तो ठीक, वहां तो ट्रेड ही नहीं करेंगे। लेकिन ट्रेड ही हमको नहीं करेंगे। मिलता है फिर 25,000 में, हाँ, ट्रेड नहीं करेंगे, हिट हो गई है तो। और नहीं अगर हम करेंगे। 25,000 का वेट करते तो सही रहता है सर। मैं बिल्कुल ऐसा सही, देखा हूँ बिल्कुल। कि यहाँ यहाँ की अगर परसेंटेज कम भी हो रही है ना, फिर भी वो एक डायवर्सन का ट्रेड दे ही देता है 25,000 वाला। बिल्कुल दे देगा, क्योंकि वो उस समय आपका ये स्ट्राइक प्राइस नियरेस्ट है ना, तो ये रिवर्सल आपको मिल जाता है मैक्सिमम टाइम। हाँ, लेकिन ये लेवल नया होना चाहिए, न्यू लेवल होना चाहिए पहले से, वहां से मार्केट ऊपर ना गया हो, ऐसा कुछ नहीं हाँ, होना चाहिए क्या तो सर? आपको वो रिवर्सल मोमेंटम मिल सकता है। है ना, अगर पहले से मार्केट मान लीजिए 950 से सुबह 200 में गया तो फिर वो तो वैल्यू हिट ही हो गई है, समझ लो। बिल्कुल हिट हो गई है। हाँ ना, तो वो रिस्क कहलाएगा ना सर। रिस्क कहलाएगा, बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही। हाँ सर, और एक क्वेश्चन था सर कि क्या है ना, कभी कभी ऐसा होता है कि मैं टारगेट तक बैठ नहीं पाता हूँ, बहुत ज्यादा पैनिक कर, मतलब मार्केट भी ऐसा रहता है ना कि शेयर मार्केट इतना आसानी से पैसा आपको बहुत कम दे के जाएगा कि एकदम वोलेटाइल मार्केट, जैसे आज का मार्केट है, एकदम बड़ी बड़ी कैंडल बन रही है, वो तो रोज तो बनने नहीं वाला। अब कल जाहिर सी बिल्कुल। बात है कि कल ठंडा हो जाएगा, कल छोटी छोटी कैंडल बनेगी या परसों बनेगी, ऐसा हो नहीं, जाएगा ऐसा जरूरी नहीं, तो। कल भी बन सकता है, अगर बाजार में मोमेंटम रहेगा तो कल भी बनेगा। अच्छा, तो मेरा कहना ये है सर कि जैसे मैं अभी तो एक लॉट से ही ट्रेड कर रहा हूँ, तो कभी कभी ऐसा होता है कि टारगेट हिट होने का वेट ही नहीं कर पाता हूँ, कि थोड़ा सा पहले निकल जाता हूँ 5-10 पॉइंट। और कभी कभी ऐसा होता है कि वो अपने वैल्यू तक भी पहुंच नहीं पाता है, फिर वो रिटर्न हो जाता है। तो हम्म मैं ऐसा करता हूँ कि जैसे मान लीजिए कि 50 पॉइंट का डिफरेंट है एक डायवर्जन में, हम्म तो जैसी मतलब उसका आधा डायवर्सन, आधा मतलब ये 25 25 पॉइंट से ऊपर चल देता है, तो मैं अपना हम्म कॉस्ट टू कॉस्ट ऐसा लगा देता हूँ, तो वो सही है कि गलत है सर? चलेगा, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, कॉस्ट टू कैसे ऐसे है लगा ना। दो और इंतजार करो। हाँ, है ना, और अपने टारगेट का फिर मैं वेट करता हूँ बिल्कुल। कि मेरा टारगेट, और कभी कभी ऐसा होता है कि सर टारगेट जाता भी नहीं है, कि कभी हम्म 5 पॉइंट से वापस आ जाता है, तो कभी 5-10 पॉइंट से, मतलब प्रीमियम में नहीं, इसमें मतलब स्पॉट प्राइस में हाँ, वो रिटर्न आ जाता है। तो उस कंडीशन में हमको क्या करना चाहिए? टारगेट में हमेशा प्रीमियम में 2-4-5 पॉइंट पहले लगा दूं, या कुछ उसका है सर, आप ही देखिए। स्पॉट प्राइस में 2 4 5 पॉइंट का बफर लाके निकाल सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, मतलब स्पॉट प्राइस में ही 2-4-5-10 पॉइंट का मैं कम करके प्रीमियम का हाँ, दो टारगेट चार लगा। पांच पॉइंट का, हाँ, कर सकते हैं वैसे। अच्छा अच्छा। और सर एक क्वेश्चन और था कि जैसे मतलब कि जैसे मान लीजिए कल का सिनेरियो था हम्म अपने को डबल मतलब कंफर्मेशन था, ऐसा मेरे हिसाब से लग रहा है
कि कल देखे ना अपना सीनियरियो नंबर 8 बन गया था टॉप पे जाके 25,050 पे जाके। अब सीनियरियो वो नंबर जो वो है। कल का मार्केट का डिस्कशन सर हम Q&A सेशन में कर लेंगे, क्योंकि फिर ये अच्छा टॉपिक में दूसरे लोग रह जाएंगे ना सर। अच्छा अच्छा, नहीं ये एक ही लास्ट क्वेश्चन था बस, उसके बाद हो गया था। हाँ बताइए, पूछिए। मैं वही बोल रहा था, कल का सिनेरियो जो था ना, वो हम्म। एसओसी भी हो गया, रेजिस्टेंस जब स्ट्रांग हो गया ना, तो हम्म। एसओसी हो गया, वहां से ट्रेड भी मिला, मैंने भी बनाया था एक हम्म। डाइवर्सन का ट्रेड उसमें। तो हाँ। उसके बाद में फिर क्या हुआ कि उसमें सिनेरियो भी 8 नंबर था, 8 नंबर मतलब वहां पे उसके +1 जो है, UR+1 जो है वो रिस्की वैल्यू थी। तो हाँ डबल कंफर्मेशन था करके मैंने ट्रेड बनाया, लेकिन एसओसी में मैं ज्यादा ट्रेड करता भी नहीं हूँ वैसे। ठीक है। हाँ तो वही कि मतलब अपना सिनेरियो नंबर 8 में अपन ट्रेड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते सर? कर सकते हैं, एक्सट्रीम मिल रहा है तो कर सकते हैं, अदरवाइज छोड़ दीजिए। अच्छा, +1 या -1, अच्छा। हाँ हाँ। लेकिन वही है, नीचे की या ऊपर की परसेंटेज कोई बढ़नी नहीं चाहिए। बस बस परसेंटेज को आपको स्टॉप लॉस लगाकर काम करना पड़ेगा। अच्छा अच्छा। ठीक है सर, और एक क्वेश्चन था सर, जैसे अपन अब कल लिमिट सर, प्राइस कल। लगा। अच्छा ठीक है, मैं बाद में बात करूँ। क्योंकि अभी नेक्स्ट बाकी ये वाले चीज का कॉन्सेप्ट का रह जाएगा ना। हाँ ठीक है, थैंक यू सर। बिल्कुल सर, अभिषेक सर। हाँ तो चलिए, अब कृष्णा जी, आपका जो सवाल था उस पे अभी मैं डिस्कशन करने का हूं, तो वो डिस्कशन मुझे याद है, बिल्कुल मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा, है ना कृष्णा जी। उस टॉपिक का मुझे याद है, वो मैं रिप्लाई दे दूंगा। वो कैलकुलेशंस एआई के थ्रू किया गया था, तो वो एआई जो कैलकुलेट कर रहे हैं हमें उसे इवेलुएट करते हुए चलना ही है, कोई दिक्कत नहीं है। सर थीटा का जो रेट है वो वीकली होता है या फिर पर डे का रहता है सर? पर डे के हिसाब से रहता है थीटा का। और सर एक सवाल था यहाँ पर मनीष उपाध्याय जी का, हाउ टू टेक बेनिफिट ऑफ वेगा एज ऑप्शन सेलर, एज इफ वेगा इंक्रीजेस आई बी इंक्रीजेस, सो इट इज अगेंस्ट राइटर, बिल्कुल। सो बिफोर एंटरिंग इन सेलिंग, व्हाट पॉइंट्स टू टेक केयर? देखिए, जब आप सेलिंग कर रहे हैं तो सेलिंग सेलर्स के लिए हमेशा क्या होना, टाइम वैल्यू ज्यादा होना चाहिए, है ना मनीष जी? टाइम वैल्यू जब ज्यादा रहेंगे आप लोगों के पास, आपके पास, यानी राइटर्स चाहते ही क्या है कि उनको टाइम वैल्यू यानी थीटा का उनको बेनिफिट हो, टाइम वैल्यू का उनको बेनिफिट हो, यानी जब जब आईवी इंक्रीज रहेंगी तब वो क्या करेंगे, सेलिंग करेंगे, यानी रेंज बड़ा रहता है तो वो आउट ऑफ द मनी के प्रीमियम्स में भी उनको टाइम वैल्यू मिल जाती है, तो वो उनके लिए बेनिफिट्स होता है। जब बाजार में इम्प्लॉयड यानी आईवी इंक्रीज ना हो, आईवी कम हो, तो वहां पर सेलर्स का काम ही नहीं है, क्योंकि वहां पर टाइम वैल्यू ही नहीं है। तो जब आईवी बड़ी रहती है तभी बाजार में सेलर्स ज्यादा एक्टिवली काम करते हैं, ना। अदरवाइज क्या है ना कि जब एक्सपायरी जैसे जैसे नियरेस्ट आती है वहां पर टाइम वैल्यू ऑटोमेटिक कम होती जाती है, कम होती जाती है। तो जब टाइम वैल्यू कब कम होती है, जब एक्सपायरी का फर्स्ट डे रहता है, तो तभी से राइटर्स को एक्टिव करना रहता है, न कि आखिरी दिन बाजार आ रहे हैं, एक्सपायरी के दिन राइटर्स आके अपनी पोजीशन राइट करते हैं, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि उस दिन टाइम वैल्यू ही नहीं है। आप किसको ट्रेड कर रहे हैं, आप इंट्रिंसिक वैल्यू को राइट कर रहे हैं, फिर तो वो तो आपके लिए बेहद अगेंस्ट में जाने का कॉन्सेप्ट हो जाएगा। तो इस वजह से हमेशा ध्यान में रखना है कि जब आईवी इंक्रीज हो, जब आईवी अपने टाइम वैल्यू अपने चरम पर हो, ज्यादा हो, तब आप राइटर्स के तौर पे काम कर सकते हैं। थीटा का रेट पर डे का होता है, ओके सर। किंतु यदि हम 5 मिनट में ट्रेड से एग्जिट हो जाते हैं तो फर्क, फिर थीटा कितना कट घटेगा? 5 मिनट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर। 5 मिनट में तो चलो ठीक है, वो तो आपके मोमेंटम, वहीं कभी कभार तो आपको टाइम वैल्यू ही आपके फेवर में काम कर लेगा, है ना, बढ़ जाता है कभी कभार, आईवी ही बढ़ जाएगा। 5-10 मिनट 15 मिनट से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो थोड़ा बहुत माइनर्स पॉइंट्स में माइनस डी के होता है तो वो कोई दिक्कत नहीं होती है ना, वो एडजस्ट हो जाता है आपका, आईवी के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। 5-10 मिनट से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो पर डे के हिसाब से फर्क पड़ता है। सुबह से शाम तक होल्ड करके जा रहे तो आपको वो प्रॉब्लम में ला सकता है ना, सुबह से शाम तक होल्ड कर रहे तो। ठीक है। तो चलिए, काफी सारी आज बेहतरीन क्लास रही ऑप्शन ग्रिक्स का, काफी सारा हमने डिस्कशंस किया, काफी सारे लोगों से सवाल जवाब किया, तो ये बेहतरीन क्लास रही होगी आप लोगों की। और इस क्लास को अगर आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में देखना है तो रिकॉर्डेड फॉर्म में देखने के लिए आपको डेडिस इंटरनेशनल स्कूल का यूट्यूब चैनल आपको सब्सक्राइब कर देना है, बेल आइकॉन प्रेस कर देना है, जिससे कि आने वाली सारी वीडियोस आप प्रॉपरली वॉच कर पाए। जितनी भी क्लासेस होती है वो क्लासेस का रिकॉर्डेड सेशन यानी रिकॉर्डेड वीडियो आपको इस डेडिस इंटरनेशनल स्कूल के यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और साथ ही साथ इन्वेस्टिंग डैडी के चैनल को भी आपको सब्सक्राइब कर लेना है, जिससे कि आप
नॉलेजेबल वीडियोस और नॉलेजेबल कंटेंट्स यहाँ पर जो विनय सर द्वारा बताए जाते हैं वो भी आप देख पाएंगे। तो कैसा रहा ये क्लास? उम्मीद करता हूँ ये क्लास बेहतरीन रहा होगा, और काफी अच्छे से हमने आज ऑप्शन ग्रिक्स को समझा और सीखा। तो ऐसे ही बाजार में आपको लर्निंग प्रोसेस को समझते हुए वर्क करते रहना है और अपने नॉलेज को बढ़ाते रहना है। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ नाइस डे। वी विल मीट यू सून लेटर, यानी कल की क्लास में हम मिलेंगे। बाय बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।